गुड मॉर्निंग जयम भाई, भरत भाई नमस्कार। और सभी हमारे 45 डेज चैलेंजर्स को सभी का स्वागत है। जोरदार तालियों से सबको स्वागत करेंगे। ऑल द बेस्ट अनिल भाई, वेलकम। और यस, हम लोग माता सरस्वती वंदना से एज यूजुअल हम लोग हमारी प्रार्थना की शुरुआत करेंगे। माता सरस्वती को हम प्रार्थना करें हम सबको, इस संसार में जितने भी लोग, उनको सद्बुद्धि दे। तो सद्बुद्धि के कारण ही, विद्या के कारण ही हम सब कुछ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस पा सकते हैं। तो सबके कल्याण के लिए, सबके मंगल के लिए, शुभ मंगल के लिए। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहम्। उनकी माता सरस्वती हम सबको सद्बुद्धि दें। यस दोस्तों, तो हम लोग सभी के हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के लिए प्रार्थना करेंगे। स्थानका जी नमस्कार। सभी के हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के लिए 10 सेकंड के लिए प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस संसार में जितने भी लोग देह त्याग चुके हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम 10 सेकंड के लिए प्रार्थना करेंगे। उनको भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेलकम अमोल भाई और सबको नमस्कार। यस अनिल भाई नमस्कार। नमस्कार और नमस्कार। यस, आज से चैत्री नवरात्रि शुरू हो रही है। आज नवरात्रि का पहला पर्व है, पहला दिन है। और आज गुड़ी पड़वा भी है, तो सभी को गुड़ी पड़वा का मुबारक। और हमारे देश में गुड़ी पड़वा के नाम पे विविध जगह पे विविध तरीके से हर दिन मनाया जाता है। एक्चुअली हिंदू नव वर्ष बोला जाता है इनको, गुड़ी पड़वा को। तो सभी को नूतन वर्ष हम मुबारक। नए कार्य की शुरुआत करते हैं यस। और ये बहुत अच्छा दिन है नया बिजनेस के लिए। या मतलब ये अच्छा मौका भी है गुड़ी पड़वा का कि लोगों को बोल सकते हैं हम लोग नया साल है, नया साल की शुरुआत करते हैं आपसे, ऐसा करके हम लोग बोल सकते हैं। आज बहुत नए अच्छा, गुरु सबको गुड़ी नए पड़वा की नए शुभकामनाएं। ये गुड़ी पड़वा के आज सबको शुभकामनाएं। आज अभी सुबह सुबह एक पार्टिसिपेंट का फोन है, सर आज गुड़ी पड़वा है, आज मैंने सुबह सुबह कमिटमेंट को ज्वाइन किया। मतलब चलो अच्छी बात है। तो बहुत लोग ज्वाइन कर रहे, बहुत लोग गुड़ी पड़वा का वेट कर रहे थे। सो यस, सबको भगवान मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल। यस और ऐसे तो दो तरह का दिन है आज। जैसे हमारे फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग भी ऑलमोस्ट आजकल में ही है। सो एक अच्छे पर्व की अंतिम पड़ाव पे है और नए साल की शुरुआत के लिए है। तो बोलते हैं ना कि दुहेरी संगम बोल सकते हो। जैसे वही भी कॉम्बिनेशन है, गुड़ी पाड़वा और नवरात्रि। तो सो एक जैसा अच्छा। अरुणोदय होता है ना, अरुणोदय यस। रात्रि अंत होती है और सूर्योदय का जो आकाश में जो लालिमा छाती है, सूर्य नारायण भगवान प्रकट होते हैं। तो दिव्य जरूर तेज जरूर होता है, वैसे ऐसा ही आज का दिन है। तो सभी को दिव्य है। भगवान खुद सबको खूब खूब आशीर्वाद दे। यस। तो आज शायद है ना दोस्तों, आज का सेशन भी धमाकेदार होने वाला है। और एक एक चीजें आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, ये जो 45 डेज का चैलेंज शुरू हुआ
आप सोचो, आप 45 डेज चैलेंज शुरू होने के पहले आपकी मेंटालिटी माइंडसेट क्या था, और आज जो कगार पे आए, ऑलमोस्ट 30 मार्च होने को आया। अभी हम 2-3 दिन मिलेंगे क्लोजिंग के लिए, और शायद मुझे लगता है आज का दिन है ना दोस्तों, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि शायद फोन के ऊपर भी आप सेल कर सकते हैं, जस्ट फोन के ऊपर। और इसके लिए बहुत सारी आइडिया टिप आज पूरे सेशन में मिलेंगे। पूरा बोला ना पावर पैक सेशन रहने वाला है। तो 1 मिनट या 1 सेकंड भी आप यहाँ वहाँ ना मुड़ो। हमेशा एक छोटे-छोटे इंस्ट्रक्शन देते हो, हमेशा रखो ऑनलाइन सेशन में कि जहाँ अच्छा नेटवर्क मिलता है, वहाँ बैठे रहो। पानी का ग्लास साथ में रखो। और मैंने शुरुआत के पहले सेशन में कहा था जैसे कि आपकी नोटबुक, नोटबुक ये नोटबुक नहीं है, आपका एक अच्छा मोटिवेशनल बुक बन गया है। बराबर है? अच्छा बुक बन गया है। इतने सारे अच्छे परफॉर्मेंस जो अलग-अलग तरीके से काम कर रहे थे, किस तरह से काम किया, किसकी कौन-सी आइडिया, किस परफॉर्मर को सुना और आपने उनकी कोई आइडिया को इम्प्लीमेंट किया और उस तरह से आपका काम हुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज के स्पीकर है ना, आज के जो रिसर्च स्पीकर है, दोस्तों 1 मिनट क्या, 1 सेकंड भी मिस नहीं करना, क्योंकि उनके पास से इतनी वैल्यू मिलने वाली है आपको। एक फैंटास्टिक पर्सनैलिटी, एक अच्छे पहले तो गुड ह्यूमन बीइंग है, बराबर है? अच्छे व्यक्ति है। और मैं उनका अच्छा सही तरह से परिचय देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे दोस्त अनिल तारी जी को। यस, वेलकम भरत भाई। दोस्तों आज जिस महानुभाव का मतलब मुझे इंट्रोडक्शन करने का मौका मिल रहा है, दोस्तों मैंने यहाँ पे दिख रहा है आपको 4 पेजेस का इंट्रोडक्शन है उनका। अगर ये 4 पेजेस का खाली इंट्रोडक्शन करने को जाऊंगा ना, तो मुझे लगता है हमारा आधा घंटा पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं उसमें से मेन जो जिस्ट है, जब से पहले जो अमोल सर ने बोला कि बहुत अच्छे व्यक्ति है, हमारे डिवीजन से है, और हमारे हमेशा हमारा जो ये रहता है ना, इवेंट रहता है एमडीआरटी का, तो उसमें हमेशा मिलते हो, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। 30 ईयर्स से है वो इस इंडस्ट्री में। दोस्तों 22 बार एमडीआरटी किया है अभी तक, 30 ईयर्स के अंदर 6 बार सीओटी किया है। दोस्तों मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने लोग यहाँ पे हैं ना, पेन और बुक लेके बैठो, क्योंकि आज जो पॉइंट वो देने वाले हैं ना, एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आज तक आपने शायद सुना नहीं रहेगा। कॉर्पोरेट क्लब 6 टाइम है, टीओटी उन्होंने 1 बार किया है, चेयरमैन क्लब 20 साल से है। दोस्तों उन्होंने ना एक स्पीच दिया था 10,000 लोगों को के सामने, 10,000 लोगों के सामने। तभी उस मीटिंग के अंदर चेयरमैन अपने टी विजयन थे और एमडीज थे, और उनका जो टॉपिक था, टैपिंग द हाई नेटवर्क सेगमेंट, मतलब हाई नेटवर्क सेगमेंट्स को कैसे हम लोग अप्रोच करना चाहिए। दोस्तों आज तक लोग उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी है। उन्होंने बेसिक कोर्स किया, एडवांस कोर्स किया, और एक उनका खासियत है, उनका एक बुक लिखा है उन्होंने, जीवन नो नवो सूर्योदय। दोस्तों वो आज वो ऑथर भी है, मतलब, और उन्होंने बोलते ना कि एक बुक लिखा है, हाउ टू हैव अ बैलेंस लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ कैसे बैलेंस करना चाहिए। दोस्तों उन्होंने और एक उनके बारे में बताना चाहूंगा कि काफी सारे सीए का जो इंस्टीट्यूट है, उसमें उन्होंने ट्रेनिंग दिया है, कैमलिन में ट्रेनिंग दिया है। दोस्तों आज ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, और उनको मैं मंच पे बुलाना चाहता हूँ, और मुझे आप लोग का सबका सपोर्ट चाहिए उनको बुलाने के लिए। भरत भाई प्रजापति को यहाँ पे सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्लैप 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 करके डाल के उनको स्वागत कीजिए। भरत भाई, ओवर टू यू। गुड यस मॉर्निंग यस भरत भाई, नमस्ते, मंच पे यस। स्वागत है। आपको रूबरू देख के बहुत अच्छा लगा। हम सब एक डिवीजन के हैं। अनिल भाई, मैं हूँ, आप हो, आपको देखते भरत रहे। भाई गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय भाई, जय दोस्तों मदनाई। उनके बारे में और एक बोलना चाहता हूँ कि आज 30 मार्च है। उनको सिर्फ मैंने एक रिक्वेस्ट किया कि आपको हमारे यहाँ पे आना है स्पीच देने के लिए। मार्च महीने के होने के बावजूद भी वो बोले नहीं, अनिल तूने अगर बोला है मेरे को, तूने बोला है तो मैं आऊंगा पक्का। तो मैं उनको आमंत्रण देता हूँ हमारे मंच पे आने के लिए, और अपने बारे में बताने के लिए, आपने ये जर्नी कैसे चालू किया, फिर आपने बेसिक किया, एडवांस किया, और बाद में आपने आगे कैसे आपका प्रोग्रेस किया। प्लीज, ओवर टू यू भरत भाई। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड सभी को जय श्री कृष्ण, प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है अनिल? एकदम क्लियर, एकदम क्लियर है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। पहला तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ अनिल जी का। इज माय बेस्ट फ्रेंड और उन्होंने मुझे इस बड़ा मंच के ऊपर आमंत्रण किया, इनविटेशन दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो इंश्योरेंस फैटर्निटी को कुछ बात करनी है, और अगर इंश्योरेंस में हमारा काम आगे बढ़े
तो डेफिनेटली वी आर देयर फॉर यू एवरी टाइम, क्योंकि हम लोग रेडी रहते हैं कि भाई चलो लोगों को, क्योंकि हम लोग भी इस टाइम पे एक दिन ऐसा ही किसी का भी सेमिनार, किसी के ट्रेनिंग में गए होंगे ना, तो हमारा भी एक ड्यूटी बनता है कि हमारी इंडस्ट्रीज को कुछ वापस करने का। तो मैं सबसे पहला छोटा सा एक 30 सेकंड का प्रेयर करना चाहता हूँ, आप सभी लोग भी करिए। तो मेरे साथ जुड़ जाइए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति में कहा गया है कि सबसे पहले कौन है, हमारा गुरु है। गुरु है, राइट। तो इंश्योरेंस फील्ड में बोलो कि कहाँ भी बोलो, पहला जन्म देने वाला हमारे माता पिता जी है, फिर हमारे जो ब्रदर सिस्टर, हमारी फैमिली है। जब हम बड़े होते हैं तो स्कूल में जाते हैं, हमारे टीचर है वो सिखाते हैं। बाद में हम जो प्रोफेशनल चूज करते हैं, वो प्रोफेशनल में दीपक भाई जैसे बहुत आईओई के बड़े बड़े प्रेसिडेंट होते हैं। कि मैं सबको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि इस मौके पे आपको ग्रेटिट्यूड अदा करना चाहिए। ग्रेटिट्यूड किसका, किसे फॉर एग्जाम्पल आईओई जो ग्रुप है वो बहुत पुराना है, 25 साल से, आई थिंक 25 से 30 साल से ग्रुप, आईओई ग्रुप का जो फाउंडर प्रेसिडेंट मिस्टर दीपक भाई है, मैं अच्छी तरह से उनको जानता हूँ। उनकी जो टीम है, लीडर जो है, अनिल जी है, ये अमोल जी है, पारस जी है, काफी लोग अच्छे अच्छे। मैं भी बहुत टाइम पे जब मौका मिलता है तो मैं वीडियो भी देखता हूँ, तो बहुत ही अच्छा। मैंने भी जो बेसिक कोर्स किया, एडवांस कोर्स किया, रिबेटिंग वाला कोर्स किया, बहुत अच्छा। इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में आईओई का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस मौके पे मैं दीपक भाई जी को और उनकी सारी लीडरशिप टीम को मैं मेरा ग्रेटिट्यूड अदा करना चाहता हूं। और मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोगों की आयु बहुत लंबी करे, आपको स्वस्थ रखे। क्योंकि और भी आप पूरा भारतवर्ष में जाके लोगों को, हमारे इंश्योरेंस एजेंट लोगों को जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जो उनको वैल्यू एडिशन करके उनके लाइफ में जो वैल्यू क्रिएट करके जो लाइफ में आगे बढ़ाने का जो आप लोग जो काम करते हैं, वो एकदम तालिब तारीफ है। और मैं तो मानता हूं कि सिलसिला आगे चालू रहे। और सभी को मैं ग्रेटिट्यूड अदा करता हूं कि हमारे जो डेवलपमेंट ऑफिसर साहब है, मेरे श्री तरुण भाई दोषी, मेरे जो फ्रेंड है, मेरे क्लाइंट है, मेरे स्टाफ है, मेरे फैमिली मेंबर है, जो जो मुझे ये लाइन पे बहुत आगे बढ़ाने में जिन जिन का साथ है, मेरे फैमिली मेंबर, क्लाइंट, अनिल भाई जैसे हमारे फ्रेंड है, इन सभी को इस मौके पे ग्रेटिट्यूड अदा करना चाहता हूँ। और आज का सेशन चालू करते हैं फिर। बोलिए अनिल जी, क्या क्या करना है बात। सर सबसे पहले तो बताना है आपको सर कि आप पहले इंडस्ट्री में कैसे आए, मतलब इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आने के पहले क्या करते थे, फिर आपको यस, किसने मोटिवेट किया। बहुत अच्छा सवाल किया आपने अनिल जी। तो मेरा आवाज सभी को क्लियर आ रहा है? एकदम क्लियर है सर। एकदम अभी फर्स्ट क्लास। एट प्रेजेंट कितने लोग, अच्छा 378 जुड़े हैं। तो मैं 378 को भी गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्ण बोलना चाहता हूँ कि संडे मॉर्निंग में आप लोग इतने बजे भी ऑनलाइन जूम में आए हैं, उसका मतलब तो ये साबित होता है कि आप सभी लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ना है। अगर सभी को आगे बढ़ना है और ऐसा लग रहा है कि संडे मॉर्निंग और वो भी 7 बजे आपको इधर मेरा नाम पे सब लोग आए हैं, तो आईओई और एज वेल एज आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और आप लोग को कुछ सीखना है, और वो तो साबित हो गया है कि आपको कुछ सीखना ही है और आगे बढ़ना ही है। तो आगे बढ़ना है तो बोलिए, यहाँ पे लिख दीजिए आई। तो हमारे जो अमोल जी है, हमारा जो पैनलिस्ट है, सबको पता चल जाएगा कि भाई सब लोग इंटरेस्टेड है। अच्छा, जो काफी लोगों का आया। अच्छा, मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में कैसा आया, बहुत ही रसप्रद स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में मैं बॉम्बे में 1990 में आया। 1990 में आने के बाद मैं तो गुजरात यूनिवर्सिटी से बीकॉम होके इधर आया था। तो मुझे तो कोई ख्याल ही नहीं था कि मैं बॉम्बे में क्या करूंगा, कुछ मालूम नहीं था। बस वो हमारी जो ईडर में दीपक भाई जो हमारे चादर में है, मैं ईडर से बाजू में रहता हूँ, तो ईडर डेपो है, ईडर डेपो से बस पकड़ के बीकॉम का लास्ट पेपर दे के मैं इधर बॉम्बे में आ गया। मुझे नहीं मालूम था कि बॉम्बे में करना क्या है। मेरे बड़े भाई बॉम्बे में थे, तो उन्होंने बोला कि चलो भाई बॉम्बे जाते हैं। तो मैं तो बैठ गया बस में और इधर आ गया। सो क्या हुआ कि इधर आने के बाद आउटडोर का काम चालू किया। तो पहचानता तो था ही नहीं मुझे, तो मैंने आउटडोर का काम चालू किया। फिर धीरे 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 मैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में गया, तीसरी कंपनी में गया, और लास्ट में मैंने एक ऐसा जॉब किया अकाउंटेंट का, क्योंकि मैं बीकॉम था। तो गुजरात समाचार में ऐड आया था कि भाई एक मॉडर्न इंजीनियरिंग कंपनी में एक बीकॉम पास गुजराती अकाउंट के जानकार को कैंडिडेट्स को हमको चाहिए। तो मैंने वहां पे एप्लीकेशन किया। मैं टैक्स कंसल्टेंट की फर्म में जॉब करता था, मेरा फ्रेंड ने बताया कि यहाँ पे अकाउंटेंट का जॉब है। मैं वहां पे गया,
मेरा एप्लीकेशन दिया, बायोडाटा दिया, और उन्होंने बोला कि हाँ भाई आप गुजराती है और आप अकाउंट बीकॉम भी पास है, तो आपका जो एप्लीकेशन के हिसाब से आप यहाँ पे मेरा इंटरव्यू लिया और मुझे वहां पे सिलेक्ट करके मेरा पगार चालू किया 1200 रुपया। मैं बात कर रहा हूँ करीबन 1991 की बात कर रहा हूँ, और मेरा स्टार्टिंग सैलरी जो बॉम्बे में था 500, और मैंने 1200 रुपये में मैंने जॉब चालू किया। और वहां पे मैंने कम से कम 5 साल अकाउंटेंट का जॉब किया। लेकिन वहां पे एक इंसिडेंस होता है, और जो टैक्स कंसल्टेंट की फर्म में मैं जॉब करता था, वहां पे एक इंश्योरेंस एजेंट LIC ऑफ इंडिया का मिस्टर डाली सेठना करके, ही इज ए चेयरमैन क्लब मेंबर, वो आते थे। हमारे जो बॉस का नाम है सुधीर भाई शाह, वो उनका खास फ्रेंड था। वो एवरी डे फोर्ट में फाउंटेन चैम्बर्स में मेरा ऑफिस था, मैं जहाँ पे जॉब करता था, और वो LIC ऑफ इंडिया 913 ब्रांच थी खादी भंडार के ऊपर। तो मेरे ऑफिस और वो ब्रांच में कम से कम 5 मिनट की दूरी पे थे। तो मिस्टर डाली सेठना, चेयरमैन क्लब मेंबर LIC ऑफ इंडिया के जो एजेंट थे, वो मेरे ऑफिस में हर रोज हमारे जो बॉस को मिलने के लिए आते थे। उनके खास फ्रेंड थे, हाई हेलो करने के लिए आते थे और 5-10 मिनट बैठ के चले जाते थे। वो ऐसा, मैं वहां पे 2 साल जॉब किया, तो एवरी डे वहां पे आ जाते थे और 5-10 मिनट बैठते थे, हाई हेलो करके वो निकल जाते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मेरी जो तनख्वाह है वो 1000 रुपया है। अभी 1000 रुपया में तो क्या होएगा, और हम लोग तो गुजराती। तो फिर मैंने उनको बोला कि अंकल मेरे लिए कुछ अच्छा कुछ सोचो ना, मेरे को कुछ अच्छा करना है क्या मेरे की जिंदगी में। तो उन्होंने बोला कि, जो पारसी थे, उन्होंने बोला कि बेटा मैं तेरे को कुछ नहीं कर सकता हूँ, खाली मेरा इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मैं पिछले काफी सालों से हूँ, तो मैं तेरे को इंश्योरेंस एजेंट बना सकता हूँ LIC ऑफ इंडिया का। तो उन्होंने बोला कि मैं बोला ठीक है सर, जो भी आपकी मर्जी। तो फिर मैंने तो जॉब छोड़ दिया, वहां का टैक्स कंसल्टेंसी फर्म में मैं जॉब करता था, मैंने छोड़ दिया। फिर मैं तो मॉडर्न इंजीनियरिंग कंपनी में लग गया था अकाउंटेंट। लेकिन उनको, उनके माइंड में था कि यस, ये प्रजापति को मिलना था, कुछ तो आगे बढ़ना था। तो फिर एक दिन उन्होंने मुझे फोन किया कि बेटा क्या कर रहा है। मैं बोला मैं तो जॉब कर रहा हूँ, यहाँ पे ड्यूटी पे हूँ। तो बोला कितना बजे फ्री हो जाओगे। मैं बोला सर 6:30-7 बजे मैं फ्री हूँगा। तो बोलता है एक काम कर, तू LIC ब्रांच 913 खादी भंडार के ऊपर आ जा। उन्होंने मुझे एड्रेस दिया, अपोजिट सिटी बैंक। मैं चला गया वहां पे, वो खुद मौजूद मौजूद थे वहां पे। मुझे मिलाया तरुण भाई दोषी डेवलपमेंट ऑफिसर को, और उनको बोला, हाथ मिला के, ये मिस्टर भरत प्रजापति है। और तरुण, वो तरुण बहुत ही उम्र में बड़े थे, 60 साल की उम्र में रहेंगे। तो तरुण भाई को तरुण बुलाते थे, वो डेवलपमेंट ऑफिसर तरुण भाई को। बोलता है कि तरुण, ये जो मिस्टर भरत प्रजापति को मैं इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, ही इज अ करोड़पति इंश्योरेंस एजेंट। उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन ऐसा दिया, मुझे कुछ मालूम नहीं है यार। ये बोलता है ये करोड़पति इंश्योरेंस एजेंट है तेरा तरुण। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बोला LIC का L तो मालूम नहीं था। और उन्होंने ऐसा मेरा इंट्रोडक्शन दिया। फिर तरुण भाई के पास बैठा, उन्होंने इंश्योरेंस एजेंसी लेने में क्या क्या करना चाहिए वो उन्होंने मुझे बताया। फिर मैंने फॉर्म फिलअप किया, 15 रुपया तभी तो कुछ लाइसेंस फी था। एक एजेंट मैन्युअल आता था, कॉफी कलर का एजेंट मैन्युअल आता था, वो 15 रुपये में मुझे मिला, और मैंने फिर एजेंसी चालू किया। लेकिन मुझे LIC के बारे में कुछ मालूम नहीं था। तो फिर उन्होंने एक ही बात बताया था कि भरत भाई, आप सैटरडे आपके ऑफिस 6 बजे बंद होती है और संडे छुट्टी रहता है। मैं बोला आइए सर। तो एक काम करो, आप सैटरडे जब भी मौका मिले ना, आप छुट्टे वहां से LIC ऑफ इंडिया ब्रांच में आ जाने का। तो मैं बोला सर बिल्कुल मैं आ जाऊंगा। तो मेरा सिलसिला क्या हो गया कि मैं ब्रांच 913 में 6 बजे के बाद चले जाता था, तरुण भाई के सामने बैठता था, उधर एजेंट आते थे, वो सब मैं देखता था। फिर वो धीरे धीरे मुझे एक प्लान सिखाते थे। तो जीवन सुरभि क्या होता है, एंडोमेंट क्या होता है, जीवन साथी क्या होता है, वो सारे सारे प्लान मुझे पेपर पे समझा देते थे कि भाई ऐसा 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 उसका टर्म्स एंड कंडीशन होता है, ऐसा मिनिमम समय छोड़ होता है, ऐसा वो मुझे समझाते थे। और मैं समझता था, और उनके साथ वो भी अंधेरी में रहते थे, मैं भी अंधेरी में रहता था। फिर मैं उनके साथ रेलवे में, ट्रेन में, हम साथ में आते थे घर पे, और वो टाइम पे मुझे LIC के बारे में समझा देते थे। मैं पार्ट टाइम इंश्योरेंस एजेंट बन गया। मैंने पहला पॉलिसी सेल किया था 20,000 का, 75-20 टेबल दिया था, और वो 1408 करीबन कुछ प्रीमियम आया था, कुछ ऐसा ही कुछ तो प्रीमियम आया था। तो फिर मैंने धीरे 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 मुझे जो समझ में आता था वैसा वैसा मैं काम करते गया। लेकिन मेरा एक ही था कि मैं हर सैटरडे उनके ऑफिस में चले जाते था और वो सब देखता था। कभी कभी बीच में कुछ मौका मिला, कुछ छुट्टी आ गई, तो भी वहां पे चले जाता था LIC ऑफ इंडिया में, और उनके सामने बैठ के वो जो जो सिखाते थे मैं एकदम
लिखते रहता था और वो इम्प्लीमेंट करता था। लेकिन वो जॉब चालू था, LIC जॉब चालू था, LIC थोड़ा थोड़ा बिजनेस आ रहा था। लेकिन वहां पे एक वापस एक टर्निंग पॉइंट आया। एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आया कि हम लोग को कमीशन चेक मिलता था। अनिल, वहां पे क्या तभी क्या होता था कि जो वो कमीशन का चेक हाथ से लिख के एक पूरी फाइल में रखा जाता था। जो ब्रांच के जितने भी इंश्योरेंस एजेंट है ना, वो उनका एजेंसी कोड देख के वो चेक लेके जाते थे। चेक लेके तो जाते मैं थे, भी, बराबर राइट, सो बराबर है, बराबर है। हाँ, तो वहां पे वो पहले हाथ से चेक लिखते थे, बाद में प्रिंटेड चेक आ गए, तो वहां पे कम से कम 100, 150, 200 चेक रहते थे वो फाइल में। अभी मैं मेरा चेक देखता था ऐसा ऐसा, क्योंकि हमारा नंबर तो ये छोटे अमाउंट का नंबर एकदम नीचे रहता था। तो वो पहला चेक 1 लाख, फिर वो 75,000, 50,000, 25,000, 1 लाख, 75, 50, 1.5 लाख, ऐसा 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 वो कमीशन का चेक आते थे। और मेरा कमीशन का चेक हार्डली 1,000, 1,500, 2,000 का आते थे। कोई बात नहीं, मैं मेरा चेक ले लेता था। लेकिन वहां पे एक पता चल गया कि यार इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में एजेंट लोगों का एक कमीशन है। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, मैं बात कर रहा हूँ 93, 95, 96, 98 की बात कर रहा हूँ। तब पता चला कि इतना बड़ा कमीशन। मैंने तरुण भाई को पूछा, हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर साहब को, कि सर ये क्या है? बोलते हैं कमीशन है। बोला कमीशन क्या बात कर रहे हैं, ये कमीशन है और मेरा पगार तो 1,200 रुपया। मैं बोला यार ये कुछ तो है जादू इसमें। फिर मैं ये फाइल जब 1 महीने में एक बार मुझे देखने को मौका मिलता था तो मेरा चेक लेता था। मैंने वो दिन देख लिया कि यार भरत भाई, अभी लाइफ में कुछ तो करना पड़ेगा। ये चेक इतने बड़े बड़े आते हैं, ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा कि हमारा भी एक दिन ऐसा चेक आने लगेगा। तो फिर मैं धीरे 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 वो उनकी बात समझता था। फिर क्या हुआ कि वहां पे एक मौका मुझे मिला कि साउथ अफ्रीका का एक एजेंट था, लोगन नायडू, शायद आप लोग जानते होगे, नाम सुना नहीं सुना मुझे मालूम नहीं, हाँ, यस सुना है। लेकिन यस लोगन सुना है ना। लोगन यस नायडू वो तभी अलीका में हर्षाबेन कोठारी थे और यस। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि भाई लोगन नायडू साउथ अफ्रीका जा रहे हैं और उसका फीस 2,500 रुपया, आधा दिन का फीस 2,500 रुपया। अभी यार मेरा पगार 1,200, अभी ये 2,500 रुपया का सेशन कैसे अटेंड करे? और हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर साहब ने बोला कि यार ये सेशन अटेंड करो भरत भाई, जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो ये बहुत साउथ अफ्रीका से बहुत बड़ा इंश्योरेंस, MDRT, COD, TOT, और हमको MDRT मालूम नहीं, COT मालूम नहीं, TOT मालूम नहीं। बोलता है ये एजेंट है। और वो उधर मुझे मालूम है कि सिद्धि विनायक गणपति दादा का टेम्पल के सामने कोहिनूर हॉल है, वहां पे वो साहब आए थे, लोगन नायडू साहब, उनका आधा दिन का सेशन था। तो मैं भी चला गया, कैसा भी करके जुगाड़ करके पैसा जमा करके मैं पहुंच गया। लेकिन वो वहां पे पूरे इंग्लिश में बात। अभी वो तो साउथ इंडियन तो पूरा साउथ अफ्रीकन था, तो पूरा इंडिया, अरे पूरा इंग्लिश में बात करे, और अपने को तो आता नहीं था इंग्लिश, क्या करेगा? तो फिर भी मैं बैठा 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 बैठा, और लास्ट में उसने एक वर्ड के ऊपर एक चीज बताई। वर्ड के ऊपर एक ऐसी चीज बताई कि भाई आप लोग, उन्होंने बोला कि आप पार्ट टाइम कितने करते हैं और फुल टाइम कितने? तो आपका हाथ पार्ट टाइम में, मेरा तो हो गया, बाकी लोग जो थे वो कोई फुल टाइम थे कोई पार्ट टाइम, तो मैंने पार्ट टाइम में हाथ लंबा किया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जितने लोग पार्ट टाइम है कोई बात नहीं धन्यवाद, जो फुल टाइम है कोई बात नहीं धन्यवाद। उन्होंने एक बोर्ड के ऊपर एक बताया ड्रॉ करके कि भाई जो पार्ट टाइम एजेंट है वो महीने में कितना पॉलिसी करता है। तो किसने बोला 1, किसने बोला 2, किसने बोला 3, किसने बोला 4। तो मैंने भी बोला कि सर 1 करता हूँ, 2 करता हूँ। फिर उन्होंने बोला कि आपका एवरेज सम एश्योर्ड कितना आता है? तभी तो एवरेज सम एश्योर्ड 50,000, 1 लाख, 2 लाख था, राइट? तो प्रीमियम करीबन 5,000, 10,000 आता था। तो उन्होंने बोला कि आपके यहाँ पे LIC ऑफ इंडिया में कितना परसेंटेज कमीशन है? तो मैंने, सब लोगों ने बताया कि इतना परसेंटेज कमीशन है। उन्होंने कैलकुलेशन किया कि अगर पार्ट टाइम करने के बाद भी अगर 10,000 प्रीमियम लाते हैं और वो 35% अगर आपको मिलता है तो 3,500 हुआ। तो उन्होंने ऐसा कैलकुलेशन किया। फिर उन्होंने बोला कि अगर आप फुल टाइम बन जाते हैं, या तो पार्ट टाइम बन के कोई आदमी को रखते हैं, या तो फुल टाइम करेंगे, तो कितना पॉलिसी बेचेंगे भरत भाई? तो मैंने बोला सर 4 तो मेरा सेल हो जाएगा फुल टाइम में। तो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो उन्होंने बोला, फिर कैलकुलेशन किया कि आपका एक एवरेज प्रीमियम 5,000 पकड़ लेते हैं और 10,000 पकड़ लेते हैं। तो बोला 10,000 पकड़ते और 4 पॉलिसी आप सेल करते हैं तो 40,000। तो 40,000 का कितना हो गया? 12,000, और मेरा पगार 1,200 रुपया। तो मैं बोला यार 10 टाइम ग्रोथ है यहाँ पे। तो फिर बात समझ में आई। धीरे 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 मैं 93 से 98 में फुल टाइम हो गया। अभी फुल टाइम होने का कंडीशन तरुण भाई का एक था, मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर का, कि भरत भाई आपको जितना पगार मिलता है इतना इंश्योरेंस कमीशन जब तक आपके पास आएगा तब मेरे पास आपको आ जाने का।
तभी मैं बोलूंगा कि आपको फुल टाइम करना है, क्योंकि आपको घर भी तो चलाना है। उनकी कंडीशन ऐसी थी कि जब तक आप सैलरी कर रहे हैं, लेकिन सैलरी जितना आपका रिन्यूअल कमीशन बिल्डअप किया कि आपने, अगर रिन्यूअल कमीशन बिल्डअप नहीं आएगा तो आप घर नहीं चलेगा। तो आपको रिन्यूअल कमीशन का चेक मुझे 6 महीना तक बताना पड़ेगा। तो मैंने 6 महीना तक रिन्यूअल कमीशन का चेक बताया कि अभी मैं जो जितना मेरी जो सैलरी है, तभी मेरी पगार बढ़ के 1500 हो गई थी। तो मैंने बताया कि सर देखो, मेरा अभी इंश्योरेंस है, रिन्यूअल कमीशन आता है। तो बोल रहा है ठीक है, एक काम करो, अभी आपकी कंपनी को रेजिग्नेशन लेटर दो। रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा दिसंबर को, और आपको रेजिग्नेशन लेना है अप्रैल को। मैंने ऐसा क्यों सर? उन्होंने बोला कि आप जो कंपनी में 5 साल काम किया, उनको बरोबर भरोसा दिलाओ और उनको बोलो कि सर अभी मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में फुल टाइम होने को जा रहा हूँ, मैं कोई दूसरा जॉब करने के नहीं जा रहा हूँ। जब तक आप अकाउंटेंट की पोस्ट के ऊपर है, दूसरा अकाउंटेंट नहीं आ जाता है, वो ट्रेनिंग नहीं लेता है, वो ट्रेन नहीं हो रहा है, तब तक आपको कंपनी छोड़ना नहीं है। मैं बोला ओके सर, एग्री। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भरत भाई, रियली मतलब आपको सैल्यूट है कि मतलब बोलते हैं ना कि जहां से अपनी रोजी रोटी पहले शुरुआत हुई है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए और उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। वेरी गुड भरत भाई, यस यस, कंटिन्यू। तो फिर मैंने सोचा कि यार वो भी बात सही है। तो फिर मैंने उनको, उन्होंने बोला वैसा ही किया मैंने। फिर वो नया अकाउंटेंट को हमने एडवर्टाइज में, न्यूज़पेपर में, नया अकाउंटेंट को मैंने इंटरव्यू दिया। फिर मैंने उनको रखा। उनको 3 महीना 4 महीना क्योंकि मुझे तो दूसरा कोई जॉब तो करना नहीं था बॉस, तो मैंने 6 महीना तक जॉब चालू रखा और उनको एकदम परफेक्ट बना के फिर मैंने निकला ऑफिस से वहां पे। तब मेरा बॉस ने मेरे साथ हाथ मिलाया और उन्होंने बोला कि भरत प्रजापति भाई आप क्या कर रहे हैं? मैं बोला सर मैं इंश्योरेंस का काम करता हूँ, LIC ऑफ इंडिया का। बोलता है क्या बात है? तो हमारे स्टाफ कितने हैं? बोला है 10 लोग हैं। उन्होंने बोला कि भरत भाई पहला तो हमारी ऑफिस से शुरुआत करो, आप ये सबका पॉलिसी ले लो। यू आर नॉट बिलीविंग, मुझे 50-50 हजार का पॉलिसी वो मेरे बॉस ने दिया, प्रीमियम भी दे दिया। और उन्होंने बोला ऑल दी बेस्ट भरत भाई, आप जाओ। और मैंने उनको एक बोला कि सर कभी भी इंश्योरेंस, अरे कभी भी अकाउंट्स का नाम का कोई भी चीज को प्रॉब्लम आएगा, कोई भी चीज नहीं मिल रही है, कुछ भी चाहिए, मुझे बेधड़क आप फोन कीजिए, मैं सेम डे वहां पे पहुंच जाऊंगा। उन्होंने 1-2 बार मुझे फोन भी आया, मैं गया पे वहां पे, प्रॉब्लम सोल्व हो गया। आज की डेट में भी मेरा रिलेशन वो बॉस के साथ वैसा ही है। और मुझे बहुत बिजनेस वहां से मिला, क्योंकि ईमानदारी से काम करनी पड़ेगी, एथिक्स से काम करनी पड़ेगी। फिर मैं फुल टाइम हो गया 1998 में, मैं अनिल जी फुल टाइम हो गया। और फुल टाइम होने के बाद तो धीरे धीरे मैंने ट्रेनिंग भी चालू कर दिया। और ट्रेनिंग लेने के बाद पहले ही साल में 98 में MDRT। भरत भाई बहुत अच्छा बात की आपने कि जिससे आपने नमक खाया है उसका ईमानदारी से आपने बहुत अच्छा बदला, उसकी वजह आपको बदला भी, फल भी मिला। वे यस सर। तुरंत तुरंत पॉलिसी ले जाओ सबकी। बहुत अच्छा है, यस। ग्रेट है, सबको ये फॉलो करना चाहिए एक्चुअली। और हमारे IAU का तो संस्कार ही है। यस राइट। तो फिर 98 में मैंने फुल टाइम करके पहला ही साल में MDRT किया। और फिर 2000 में जीवन श्री बंद होने वाला था, और 16 दिसंबर को दीपक भाई, हमारी डेवलपमेंट ऑफिसर ने होटल अतिथि में मीटिंग रखा था। और वहां पे नीलेश साठे, हाँ जी। हमारे सीनियर डिवीजन मैनेजर थे, वो उनको आमंत्रित किया गया था। और मीटिंग थी 16 दिसंबर को, और वहां पे उन्होंने डिक्लेयर किया कि MDRT कौन कौन करेगा तरुण भाई आपकी टीम से। सो मैंने हाथ ऊंचा किया, बोला सर मैं भी MDRT करूंगा। तो फिर उन्होंने बताया कि MDRT का क्या महत्व है, MDRT USA में होता है, ऐसा ऐसा होता है, ये सब उन्होंने बताया। और मैंने हाथ खड़ा कर दिया MDRT। हुआ क्या, मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर ने, मैंने अकेला ने हाथ ऊंचा किया MDRT का। और वो मीटिंग खत्म हो गई, और बाद में मैं बाथरूम गया। बाथरूम में 8-10 इंश्योरेंस एजेंट मिले, बोले भरत भाई आपका दिमाग ठिकाने पे है? बोला क्या हो गया? बोले MDRT अभी अभी MDRT कब खत्म होता है मालूम है? मैंने दिसंबर 31 को। बोला आज कौन सी तारीख है? मैं बोला 16 दिसंबर। अरे यार 16 दिसंबर 31 दिसंबर तुम क्या बात कर रहे हो? MDRT कैसा हो पाएगा? और आपने हाथ ऊंचा कर दिया। वो SDM है, मालूम है आपको, सीनियर डिवीजन मैनेजर, हमारे डिवीजन के टॉप है, वो उनके सामने आपने हाथ खड़ा कर दिया। मैं बोला क्या हो सकता है, तो क्या हो गया? बोले आपको अभी ये बोला है तो करना पड़ेगा। अभी ये अगर आप समझ जाओ कि गोल को डिक्लेयर करने में क्या होता है। मैंने डिक्लेयर कर दिया, लोग ने मुझे ताना मारना शुरू हो गया। वो बेटर, अच्छी बात है। उन्होंने बोला, मैं गया तरुण भाई के पास, बाथरूम करके खाना खा के तरुण भाई के पास बैठा, यार तरुण भाई चलो
क्या करेंगे हम, ये तो करना ही पड़ेगा, हमने बोल दिया, खत्म हो गया। बोलता है कल ऑफिस में आ जाओ LIC ऑफ इंडिया में। मैं LIC ऑफ इंडिया में गया, उन्होंने बोला कि बैठ जाओ भरत भाई, आपके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट का लिस्ट बनाओ। मैंने बनाया। बोलता है अभी उनको फोन करो। और मैंने एक आइडिया लगाया कि मैं सीधा ब्रांच मैनेजर को कैबिन में चला गया, क्योंकि ब्रांच मैनेजर भी थे। सर मुझे एक लेटर बना के दो। बोला कौन सा भरत भाई? मैं बोला मैं बोलूं वैसे एक मुझे लेटर चाहिए। किस टाइप का लेटर चाहिए? LIC ऑफ इंडिया ब्रांच 913 का लेटर पैड के ऊपर एक लेटर बनाओ कि मिस्टर भरत प्रजापति गोइंग टू बी MDRT बाय 31 दिसंबर 2000 में वो बनने जा रहा है। और ये MDRT एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म वो USA में होता है, और इतने सारे दुनिया के सभी के इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट वहां पे मीटिंग में जाते हैं, और बहुत ही बड़ा प्रेस्टिजियस क्लब के वो मेंबर बनने जा रहे हैं। तो इसका वैल्यू ये है, तो काइंडली वो आपके पास आएंगे, उनकी बात सुना और वो समझाए। अगर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर रुचि रहेगी तो आप ले सकते हैं, और उनका ये MDRT फर्स्ट टाइम बनेंगे तो उनकी जीवन में बहुत कुछ होने वाला। तो ऐसा मैंने सर एक 913 ब्रांच मैनेजर का लेटर लिया। वहां पे वो टाइम पे जीवन श्री पॉलिसी चल रही थी, और मैंने जीवन श्री 5 लाख का 25,000 प्रीमियम 16 साल भरो, 25 साल में आएगा। हमको एकदम रट्टा था कि 16 अभी 25,000 भरो, सामने 25,000 जमा करेगा, आप 16 साल भर रहे, आप 4 लाख भर रहे, हम आपको 18,12,500 देगा। वो एकदम जीवन श्री रट्टा मार के एकदम पूरा सेटिंग कर दिया था। और उसमें 3 साल भरो। वो VM Pro में VM Pro का सॉफ्टवेयर लिया, यू नो वेरी वेल कि VM Pro सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छी तरह से बनाया। कलरिंग सॉफ्टवेयर, कलरिंग प्रिंट आउट लेते थे हम लोग 16 साल भरने का, उसके बाद लोन बताते थे, 3 साल के बाद लोन बताते थे। तो सब लोग को ऐसा एकदम, मुझे जो प्रोस्पेक्टिंग क्लाइंट लगता था उनको कम से कम मैंने लिस्ट बनाया 50 लोगों का। बस मैंने जाके बोला कि सर खाली क्वार्टरली 6,250 भरो, आपका 5 लाख का पॉलिसी बनेगा, 10 लाख का एक्सीडेंटल पॉलिसी बनेगा, 16 साल बनेगा, 25 साल में 18,12,500, इसका यील्ड इतना आता है, वो आता है। वो सब करके मैं लोगों को मिलना चालू किया। अभी इसमें दीपक भाई क्या हुआ, लोगों ने मुझे बहुत रिस्पॉन्स तो दिया। मेरे बड़े भाई एक कंपनी में मैनेजर थे काफी सालों से, तो मैंने उनको बात किया, उन्होंने काफी उनके कस्टमर को मुझे नाम दिया, और वो फोन करते थे कि भाई भरत भाई आएगा तो जरा आप समझो, अगर कुछ लेना है तो आप ले लीजिए। वो तो काफी मुझे, मेरे बड़े भाई का नाम भानुभाई प्रजापति, उन्होंने मुझे काफी हेल्प किया इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में, तो मैं उनको कभी नहीं बोलूंगा। तो उन्होंने मुझे बहुत मदद किया, तो उनको क्लाइंट को मिला। लेकिन हुआ क्या कि लोग क्वार्टरली देना चालू किया। सर मुझे अभी मुझे समझ में आया कि क्वार्टरली करेगा तो MDRT नहीं पहुंचेगा। फिर मैंने आइडिया किया कि सर एक काम करो, मेरा MDRT करने में मुझे इतना प्रीमियम की जरूरत है, अगर आप ईयरली दे दो ये साल, बाद में अगले साल मैं क्वार्टरली करा दूंगा। तो बोला कि यार वो लोगों को मैं बोला, वो लोगों ने सुना और उन्होंने बोला एक्सेप्ट किया, और उन्होंने किया। तो कहने का मतलब क्या है, मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, मेरी लाइफ जर्नी के बारे में आपको बहुत कुछ पॉइंट टू बी नोटेड डाउन करना है कि मैं जो बोला हूँ। तो लोगों को आस्क बिलीव एंड रिसीव, हमारी सीक्रेट जो मूवी थी, सीक्रेट जो बुक है, उसमें लिखा हुआ है पहले आस्क एंड देन बिलीव एंड देन रिसीव। लोगों को आप पूछो तो सही, आप मांगो तो सही, वो देगा नहीं देगा उसका लुकआउट है हमारा। मैंने बोला सर आपको रिक्वेस्ट, अगर आप ईयरली प्रीमियम दे सकते हैं। बोल रहा है ईयरली कितना होता है? बोलता है 25,000 होता है। बोल रहा है ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम। यू आर नॉट बिलीविंग, लोग ईयरली देना चालू हुआ। मेरा प्रीमियम कलेक्शन हो गया MDRT जितना। अभी आया कंप्लीशन का बारी। अभी कंप्लीशन में अपने को मालूम नहीं कि कंप्लीशन में MDO 1 में जाना पड़ता है, रात को 2 बजे तक वहां पे खड़ा रहना पड़ता है। दिसंबर में सब लोग MDRT को, COT को, TOT होता है, पूरा इंडिया से पेपर सेंट्रल ऑफिस में आता है, 913 ब्रांच है वहां पे रहता है। तो वो योगक्षेम बिल्डिंग में हमारी ऑफिस LIC ब्रांच है, तो बाजू में ये 10 मिनट 15 मिनट हम लोग वहां पे डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ जाते थे, पेपर की छानबार करते थे, क्या हुआ डिसीजन, भागा 913 में आते थे। सर जो कुदरत, आप जो माइंड में सोचा था कि MDRT बनना है, देखो भगवान कितना मदद करता है। हम ब्रांच से उधर जाते थे, रात को 2-2 बजे तक कोई रिक्वायरमेंट आया वापिस भागते थे, रिक्वायरमेंट आया वापिस कंप्लीट करो। वो टैक्सी मारता था, कभी वो मेरा आदमी को वो भेजता था, कैसा भी करके सब कुछ हो गया। और लास्ट डे में 2 बजे पूरा पेपर कंप्लीशन हो गया। और वो जो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बोलता है कि भरत भाई अभी कमीशन का साइकिल रन करना है, अभी आपका सबमिट करता हूं और आपको पता चल जाएगा कि आपका कमीशन MDRT जितना हुआ कि नहीं। और उसने मुझे पूछ के, मैंने सिद्धिविनायक दाना को प्रणाम किया, मैं सबको प्रणाम करके बोला भगवान
हमने मेहनत तो इतना किया, रात को मुझे मालूम है दीपक भाई के रात को एक बार 2 बजे मैंने दहिसर से चेक उठाया था, रात को 2 बजे, तभी मेरे पास एक्टिवा होंडा था, क्लाइंट भी रेडी था, क्लाइंट तो रेडी था, लेकिन मैं पहुंचने में इतना भागम भागा करने में मैं नहीं पहुंच पाया, तो उनको बोला सॉरी सर, मैं 2 बजे आऊंगा आपके पास, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, मैं अकेला था, एक आदमी था। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं भरत भाई, मैं घर पे हूँ, आप आओ, बिंदास आओ। मैं गया, उनको पॉलिसी समझाया, पेपर लिया, चेक दिया, और लास्ट में जब कंप्लीशन का लास्ट डे में जब सबमिट किया कंप्यूटर में, तब मेरा फिगर एमडीआरटी को क्रॉस कर गया। अरे वाह, हाँ, मुझे लगता है सभी लोग क्लैप 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 दिल से डालना चाहिए दोस्तों। जो कड़ी मेहनत का है ना, वो नतीजा मिलता है, ये उदाहरण भरत भाई ने दिया है कि जो पैशन है। 16 दिसंबर डिक्लेरेशन, द पावर ऑफ डिक्लेरेशन, एंड जस्ट नॉट द डिक्लेरेशन, फॉलो द योर डिक्लेरेशन एंड अचीव इट। ग्रेट भरत भाई, दिल से आपको बहुत 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 बधाई, बहुत बधाई भरत आपके पैशन के भरत लिए। भरत पैशन। भाई ने भरत भाई ने बहुत अच्छा बात किया। भरत भाई, आपको तारीख भी याद है, मुझे भी मेरा दिसंबर का तारीख, मेरा फर्स्ट एमडीएटी का तारीख मालूम है, जैसे आपका था वैसे ही हमारा था। और भरत भाई, आपने जो बोला ना, टॉयलेट करने गया, पेशाब करने गया, एक्चुअली उधर जाना ही चाहिए। एक शौचालय, उसका नाम ही शौचालय। उधर जाके उधर दूसरे लोग आते हैं, या तो उनका शौचालय हो जाता है, अपना हो जाता है, अपना नहीं हुआ तो अचीवमेंट हो जाता है। और हमने अभी 9 तारीख को भरत भाई इधर बॉम्बे में, 8 तारीख को अहमदाबाद में, आपने जो बोला निश्चय, कलकत्ता में, सब जगह हमने ऐसा कुछ रखा है ना कि आप खाली नक्की करो। ये देखो, अमिल भाई ने ऑलरेडी डाले, पहले हर अच्छी बात का मजाक होता है, फिर उसका विरोध होता है, उसके स्वीकार किया जाता है। तो भरत भाई, मैं सच बोलता हूँ, डेयर टू ड्रीम बिग, ये सब जगह है। कलकत्ता में हमने संकल्प से सिद्धि कैसे हो सकती है, सूरत में भी रखा है प्रारंभ। तो एक दिमाग में आ गया ना, कोई भी आदमी कुछ भी पा सकता है। तो सभी के लिए मौका है, जैसा आपके साथ वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वैसा सबका हो सकता है। खाली नक्की है कि हमें नक्की करना है कि क्या करना। ग्रेट भरत भाई, बहुत अच्छा लगा आपका जर्नी, मेरे को मेरा जर्नी याद आ गया। लेकिन इसकी एक छोटी सी ऐड करना चाहूंगा। मुझे लगता है भरत भाई, आपको ही ज्यादा समय देना है। शायद वो जो चिंगारी आई ना, चिंगारी शायद वो लोगन नायडू के सेमिनार में आई, ऐसा मैं समझ सकता हूँ। यस सर, जिन्होंने आपको 100%। ऐसे सेमिनार अटेंड करने चाहिए कि जिससे एक चिंगारी वहां मिले ना, तो एमडीआईडी सीओडी टीओडी का शोला भड़क सकता है। यस भरत भाई, आप क्यों? एमडीआरटी का डिक्लेरेशन हो गया सर, पूरी ब्रांच खुश हो गई, और उनको लगा कि यार भरत भाई का, सब लोगों को मालूम था कि भरत भाई करेंगे, और हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर को भरोसा, लेकिन वहां पे तनतोड़ मेहनत किया था। और एमडीआरटी का एक जज्बा था कि चलो एमडीआरटी बनते कैसे, क्या करते हैं। तो एमडीआरटी का रिजल्ट आ गया और मैं एमडीआरटी बन गया, और बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हो गई, बहुत खुशी हो गई। भरत भाई, फिर लेकिन वो फिर, लोग मिले कि नहीं जो वॉशरूम हाँ में मिले थे? वो हाँ, वॉशरूम में जो बोले थे तेरे में सब अकल है लोग कि नहीं, वो लोग मिले कि नहीं मिले? मिले, और सबने कॉन्ग्रेचुलेशन किया। फिर ब्रांच में तो बहुत बड़ा फंक्शन भी, यू नो वेरी वेल, कि जब वो टाइम की मैं बात करता हूँ मैं कि जानता हूँ, 2000 में, तरुण भाई को भी जानता हूँ, सबको जानता हूँ। तो बहुत बहुत बड़ा फंक्शन हो गया फिर तो। और आगे आगे जर्नी बढ़ती गई, लेकिन अभी क्या था कि काफी कुछ लाइफ में, फिर तो जब ट्रेनिंग, आपकी जैसी ट्रेनिंग में हम आते थे, तो आप लोग बताते थे कि भी गोल क्या होता है, ड्रीम क्या होता है, विजन क्या होता है, पर्पस क्या होता है। और धीरे 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 ये भी समझ में आया कि यार, हमको अगर बड़ा बनना है तो बड़ा विजन होना चाहिए, बड़ा ड्रीम होना चाहिए। और एमडीआरटी तो मैंने लगातार 22 बार किया। बीच बीच में ऐसा मौका भी आया कि भाई एमडीआरटी से काम नहीं चलेगा, मैंने सीओटी किया, सीओटी 8 से 10 बार कर दिया। कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हूँ, चेयरमैन क्लब मेंबर हूँ बहुत सालों से। टीओटी का मौका मिल गया, लास्ट ईयर में टीओटी किया, और फिर तो जर्नी आगे चली। और लेकिन एक ही ये सब जर्नी का एक ही श्रेय देना चाहता हूँ, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग, नथिंग एल्स। क्योंकि ट्रेनिंग, देखो क्या होता है दीपक भाई, वी ऑल आर डायमंड। लेकिन डायमंड है, लेकिन कौन सा डायमंड है मालूम है आपको? रफ डायमंड है। रफ डायमंड। जो रफ डायमंड को पॉलिश कौन करते हैं मालूम है? हमारे मेंटर लोग। मतलब आप लोग जो, जैसे जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, आप मेंटोर है, आप कोच है, आप गुरु है, आप एक गाइड है, आप एक एडवाइजर है, आप एक एडवाइस देते हैं। तो सब लोग डायमंड है, लेकिन
रफ डायमंड होते हैं, उसको ऊपर पॉलिश की जरूरत होती है। जब वो पॉलिश किया जाता है तभी वो शोरूम में बिका जाता है, उनकी कोई अगिनत वैल्यू होती है, राइट। सो पत्थर तो सभी है सर, लेकिन पत्थर में जो उसका जो शिल्पकार कचरा साइड करके जब उसकी मूर्ति बनाता है, एक पत्थर है कि वो जो स्टेयरकेस के ऊपर लगता है, कि जो वहां पे आप कोकोनट को ब्रेकिंग करते हैं, राइट, ब्रेक करते हैं और आपका पैर रखते हैं। और दूसरा पत्थर है कि जो मूर्ति बन के भगवान के स्वरूप में उसका स्थापना किया जाता है। तो दो टाइप के पत्थर है। तो ट्रेनिंग में जाने के बाद ही ये सब किया जाता है। फिर तो वहां पे फिर जर्नी चली एलाइस ऑफ इंडिया में, बहुत बार मुझे बुलाया गया। चेयरमैन क्लब कन्वेंशन मुझे मालूम है 2006-7 में कोयम्बतूर में था, और वहां पे मेरा एक एसडीएम का, अरे मुझे असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर का फोन आया कि भरत भाई, मुंबई डिवीजन 1 में आपको एक इन 4 इंश्योरेंस एजेंट को बोलना है चेयरमैन क्लब कन्वेंशन में 2006-7 में, वेस्टर्न जोन, साउथ जोन, नॉर्थ एंड ईस्ट में। वेस्टर्न में आपका नाम चूज किया गया है और आपको सब्जेक्ट भी दिया गया है कि टैपिंग द हाई नेटवर्थ सेगमेंट। ये मेरे पास जो है, और योगक्षेम बुक में ये पूरा आया था, और ये नीचे मेरा फोटो भी है, और मैंने इसको लेमिनेशन करके रखा हुआ है। और मेरा था सब्जेक्ट टैपिंग द हाई नेटवर्थ सेगमेंट वेस्टर्न जोन से चेयरमैन एजेंडा में पूरा मेरा नाम के साथ फोटो के साथ आ गया है। और वहां पे आपको बताने का है कि हाई नेटवर्थ सेगमेंट को कैसा इंश्योरेंस सेल किया जाए। उसके बाद मुझे मौका मिला, बहुत जगह पे ब्रांचेज में बुलाते हैं, डिवीजन में भी मौका मिला। भरत भाई खाली एक सवाल पूछना चाहता हूँ यहाँ पे। आपने वहाँ पे जो HNI सेगमेंट्स को कैसे अप्रोच करने का, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का भी वो चैलेंज है कि HNI लोगों को कैसे अप्रोच करने का, अगर उसमें से एक दो पॉइंट अगर आप शेयर कर सकते हैं तो बहुत बड़ा योगदान होगा, प्लीज। अच्छा, और वेरी भरत गुड भाई, आपने अनिल जी। देखा शुरुआत में आपने बताया 378 लोग हैं, जैसे गर्मी का पारा बढ़ते जाता है ना, अभी करीबन 600 तक लोग आते। सो बहुत आप अच्छी बात है। यस मीन्स आप इतने लोगों के लाइफ में शायद कंट्रीब्यूट करोगे, और वो लोग आपका नाम लेंगे कि ये सेशन में भरत भाई को सुना था और मेरा मार्च में बड़ी पॉलिसी सेल हुई थी। हैट्स ऑफ टू यू। सर अच्छा, अभी उनके लिए आप नायडू है। आप समझ के चलो। लोकल नायडू आप उनके लिए है। मेरा सब्जेक्ट दिया गया था मुझे टैपिंग द हाई नेटवर्थ सेगमेंट, और वहां पे 4 इंश्योरेंस एजेंट थे। मैं बोलना चाहता हूं कि लिवरेजिंग पोर्टल फॉर बेटर कस्टमर सर्विस बाय श्री पद्माबंद था, साउथ सेंट्रल जोन से था। फिर ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंस बिल्डिंग था, वो टी अलंग गोपाल साउथ जोन के था। ऐसे 4 इंश्योरेंस एजेंट थे, और मेरा ये मुझे बताया गया था टैपिंग द हाई नेटवर्थ सेगमेंट में। मैंने उनको ये बताया था कि भाई अगर बड़ा पॉलिसी लेना है तो बड़ा पॉलिसी लेने के लिए पहला तो प्रोस्पेक्टिंग क्लाइंट का लिस्ट होना चाहिए, लेकिन वो लिस्ट कहाँ से आएगा, बड़ा क्लाइंट कहाँ पे आपको मिलेगा। तो मैंने वो बताया था कि भाई आपको कहाँ पे भी कांटेक्ट करना चाहिए। तो मैंने पहला बोला था, वो वहां पे करीबन मेरे हिसाब से चेयरमैन क्लब 4 to 5,000 इंश्योरेंस एजेंट आए थे। मैंने उनको बताया था कि भाई पहला तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट को। आपका खुद का चार्टर्ड अकाउंटेंट होने दो, या तो बाकी आपके क्लाइंटों का चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाओ, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऐसा एक मीडिएटर है कि जहाँ पे वहां पे पूरे क्लाइंट का हिस्ट्री उनके पास रहता है, राइट। क्या कहाँ पे घर लिया, कितने का घर लिया, फैक्ट्रीज बनाया, नया बनाया, कितनी मशीनरी आई, कौन सी गाड़ी खरीदी, कितना टर्नओवर हुआ, क्या सेल करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, कौन सा बिजनेस में कितने लोग काम करते हैं उनके पास, वो सब पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आपको मिलेगा। तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा, और चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिलके ये सब बातें करेंगे तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को आपको कॉन्टेक्ट मिलेगा। अच्छा, अभी कॉन्टेक्ट तो मिल गया, मान लो कॉन्टेक्ट मिल जाने के बाद हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को पॉलिसी बढ़ा कैसा बिका जाए, तो उसके लिए आपको एक साइंटिफिक टूल यूज करना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा, और पहला तो आप हाई नेटवर्थ सेगमेंट के पास जाते हैं। तो हाई नेटवर्थ सेगमेंट के पास जाने के बाद आपको भी आपका खुद को नॉलेज में अपग्रेडेशन करना चाहिए। तो फिर मैंने एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग लिया था, 2.5 लाख रुपए का 2 साल का,
और उसमें मुझे बताया गया कि भरत भाई आपका विजिटिंग कार्ड में कुछ चेंजिंग आ जाना चाहिए। तो विजिटिंग कार्ड मैंने चेंज कर दिया और विजिटिंग कार्ड में मैंने लिखा आरजे मल्टीवेल्थ क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड। अनिल जी मेरी कंपनी का नाम कर दिया प्राइवेट लिमिटेड। और आप सभी लोगों का कि जो इंश्योरेंस एजेंट का जो कार्ड आप देखोगे तो LIC ऑफ इंडिया का लोगो रहेगा। और थोड़ा नजदीक में ले लो, क्या LIC थोड़ा नजदीक ले लो, थोड़ा नजदीक और ले लो। हाँ थोड़ा, हाँ अभी देख रहा, अभी देख रहा, अभी दिख रहा है। उल्टा है, उल्टा है। नहीं नहीं, उल्टा है, उल्टा है। उल्टा ही आएगा ना उसमें तो। नहीं 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 नहीं, दिख नहीं रहा है थोड़ा। हाँ थोड़ा लंबा रखो, लंबा, थोड़ा लंबा रखो। एक मिनट। नहीं नहीं, कैमरा, हाँ अभी आया, अभी क्लियर। नहीं आपने क्या ये उल्टा पकड़ा है? इतना इतना क्लियर नहीं आएगा अनिल, हाँ क्योंकि इमेज छोटी है ना, इतना नहीं या आएगा। लेकिन एक सो उसका मैं बताता हूँ कि आरजे मल्टीवेल्थ क्रिएशन प्राइवेट लिखा है और उसमें मैंने लोगो बनाया हुआ और वो उसमें लिखा है नीचे, लोगो के नीचे, वी क्रिएट अ न्यू वेल्थ फॉर यू एफर्टलेसली। मेरा ब्रांड प्रॉमिस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वी क्रिएट अ न्यू वेल्थ फॉर यू एफर्टलेसली। उसका मतलब क्या होगा? वी क्रिएट अ न्यू वेल्थ टैंक फॉर यू एफर्टलेसली। वो मेरी कंपनी का ब्रांड प्रॉमिस है। मेरी कार्ड के पीछे कंपनी का विजन है, उसको नया वर्ड है कोर पर्पस। कोर पर्पस विजन में है, लिखा हुआ है कि टू टच, मूव एंड इंस्पायर द पीपल by rising them from their limiting paradigm and make life more secure and joyful by providing financial freedom। ये मेरी कंपनी का विजन है। मैं सुबह क्यों उठता हूं? मेरे सुबह उठने का कारण क्या है? मेरा कारण यही है कि मैं लोगों को टच करता हूं, मैं लोगों को मूव करता हूं, उनको इंस्पायर करता हूं। कौन सी चीजों में इंस्पायर करता हूं? अगर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को कैसा अच्छा मार्क्स लाने का। अगर वो बिजनेसमैन है तो उसका टर्नओवर 1 करोड़ से 10 करोड़ कैसा जाए। अगर वो हाउस वाइफ है, अगर वो लीडर है, अगर वो कोई भी इंडस्ट्रीज में काम करता है तो उसको वैल्यू एडिशन करके उसकी लाइफ में कैसी चेंजिंग आए, वो चेंजिंग में फाइनेंशियल प्रोवाइडिंग का क्या रोल है। तो मेरी कंपनी का वो कोर पर्पस है। मेरे को रट्टा मालूम है, टू टच, मूव एंड इंस्पायर द पीपल बाय राइजिंग देम फ्रॉम देयर लिमिटिंग पैराडाइम एंड मेक लाइफ मोर सिक्योर एंड जॉयफुल बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल फ्रीडम। हमारा धंधा क्या है? इंश्योरेंस का। तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं। तो ये मेरी कंपनी का कार्ड के पीछे कोर पर्पस है। एंड देन कोर वैल्यू है। कोर वैल्यू का मतलब क्या है? कोर पर्पस का मतलब है विजन, कोर वैल्यू का मतलब है मिशन। कि मतलब कि ये कोर वैल्यू को आपको कौन से स्टेप के माध्यम से आप वहां पे लोगों को मदद करेंगे। तो वहां पे मैंने लिखा हुआ है कि भाई टू एनहांस स्किल, एटीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ द ऑल फाइन पीपल वी मीट। वो मेरा एक कोर वैल्यू है। दूसरा कोर वैल्यू है कि टू प्रोवाइड राइट एंड ऑनेस्ट एडवाइस। तीसरा है टू अंडरस्टैंड क्लाइंट नीड प्रॉपरली। चौथा है टू प्रोवाइड बेस्ट सर्विस। और पांचवा है टू लीव और मार्क बिहाइंड। ये स्टेप के माध्यम से मेरा विजन को मैं फुलफिल करूंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी आप जब बड़े बनते हैं तो आपको कोई एथिक्स, कोई रूल, कोई डिसिप्लिन, कोई कमिटमेंट में काम करना पड़ेगा। आप बोले वैसा नहीं होगा। आज संडे है, 7:45 6:45 को अनिल तारी को प्रॉमिस किया था। 6:45 को मैं एकदम सुटेड बुटेड, एकदम शो सेविंग बेविंग करके कच्ची कली की माफक एकदम एंथुजियास्टिक, पावरफुल, जिल, कमिटमेंट, पावर के साथ आपके सामने बैठा हूं। अगर आप बोले कि 1 घंटा बात करनी है, बात करूंगा। 2 घंटा बात करूंगा, 3 घंटा बात करूंगा, 4 घंटा, सुबह शाम तक 12 बजे तक आप थकोगे, मैं नहीं थकूंगा। इतना प्रॉमिस। और आपको जो पूछना है पूछो। इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज के अंदर कोई भी सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जीता हूं, मैं प्रैक्टिकल हूं। मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं दूसरे जगह पे, दूसरे के ऊपर भरोसा। मैं फील्ड वाला आदमी हूं। मैं फील्ड पे उतर पे काम करता हूं। मैं बेसमेंट से टॉप लेवल तक काम करता हूं। आप कोई भी चीज के बारे में पूछो, क्लेम के बारे में पूछो, एनबी के बारे में पूछो, पीएस के बारे में पूछो, डिवीजन के बारे में पूछो, LIC ब्रांच के बारे में पूछो, कोई भी प्लान के बारे में पूछो, कोई भी टाइप का हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को कौन सी बारे में सेल करना चाहिए, सब भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन ये फील्ड में उतर के सब सीखा हुआ है और वो निकल रहा है, निकल रहा है। ऐसा नहीं है मैं कोई किताब लेके नहीं बैठा हूं, मैं कोई PPT लेके नहीं बैठा हूं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब बड़े लोगों को मिलना है तो आप, अगर मैंने लिखा है भरत प्रजापति डायरेक्टर, उसका मतलब क्या हो गया अमोल जी? मैंने लिखा है कि भरत प्रजापति डायरेक्टर, आरजे मल्टीवेल्थ क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरा वी क्रिएट अ न्यू वेल्थ टैंक फॉर, दिस इज माय ब्रांड प्रॉमिस। मेरे वहां पे लोगो है। लोगों को समझाने में आधा घंटा करता हूं मैं। क्रिएटिंग ब्रांड,
लोगो बनाया हुआ है। लोगो को मैं बोलता हूँ, मैंने यहाँ पे मेरे हाथ आपको दिखेगा नहीं, मैं जब मिलूंगा तब बताऊंगा। हाथ बनाया, उसके ऊपर एक छोटा सा पौधा बनाया हुआ है और उसके ऊपर आकाश पूरा बादल बताए हुए और हाथ पे ब्लैक ब्लैक खाद रखा हुआ है। मैं मेरे क्लाइंट को पूछता हूँ कि सर, प्लांट है ना वो आप हैं, मेरे जो हाथ है ना वो मेरी इंश्योरेंस कंपनी है और मैं हूँ। मैं टाइम पे आपको खाद, पानी, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि आपकी लाइफ को मैं ग्रो करना चाहता हूं। आप और मैं मिलके आपकी लाइफ को जितना हो सके इतना ग्रोथ करने में मैं मदद कर सकता हूं। फिर ये पौधा भी बताया हुआ और हाथ भी बताया। और हाँ, लास्ट में ये भी बोलता हूं कि आपकी लाइफ मेरे हाथ में है। LIC ऑफ इंडिया ऐसा योगक्षेम वाहन है। हमने उसको बोला कि ये तो है और ये आपकी लाइफ को मैं हाथ में रखूंगा। आपका लाइफ को मैंने हाथ में क्यों रखा हुआ है? अगर वो प्लांट है सर, रोड के साइड में रखेगा, इधर भी रखेगा तो कोई भी BMC वाला तोड़ सकता है, कोई भी छोटा मोटा गेटा बकरा आके वो उसको तोड़ सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन आपकी लाइफ को जब हमने प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया है, तब आपकी लाइफ को निश्चिंत कुछ भी नहीं होने वाला है। हम साथ में हैं, वैसा करके आपको ग्रो करेगा। हम दोनों मिलके करेंगे। अगर वो आप जब क्लाइंट को बताते हैं। अच्छा, दूसरी बात, आपको बोलने के साथ साथ ये आपके पास कार्ड होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि ये आपके आई कॉन्टेक्ट और कुछ दिखना चाहिए। हमारे सेल्स में क्या होता है, खाली बोलने से कुछ नहीं होता है, बहुत आपको मुजरा भी करना पड़ता है। आपके हाथ में कुछ टूल होना चाहिए। आपको अगर बड़ा इंश्योरेंस बेचना है तो आपके पास टूल होने चाहिए, वो टूल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी मेरे पास टूल है, मेरे पास कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैनेजिंग डायरेक्टर लिखा हुआ है, कोर पर्पस है, कोर वैल्यू है। पर्पस का मतलब विजन है, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी का विजन भी रहता है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी का पर्पस भी लिखा है, मिशन भी रहता है। तो उनको लगता है कि यस, जो मैं आदमी के सामने बैठा हूँ, इज वेरी वेरी मच कैपेबल टू गिव बिग इंश्योरेंस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भरत भाई। एक रिक्वेस्ट है आपको, क्योंकि इतने लोगों का डिमांड आ रहा है। आपका जो विजिटिंग कार्ड है, फ्रंट और बैक का इमेज मुझे फोटो निकाल के भेजो, मैं ग्रुप में डालूंगा, सबका भला हो जाएगा। सर अभी डायरेक्टली मैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आ रहा हूँ कि यस। आपने मतलब ना कि आपने बड़े बड़े सेल किए हैं खास करके, तो ऐसे बड़ा कोई सेल आप जो आपको अभी भी ध्यान में इतने साल के बाद भी अगर समझो रहेगा, तो वो आप शेयर करो। एक मिनट पानी पी सकता हूँ अनिल? हाँ, अरे बिंदास बिंदास बिंदास। दोस्तों मीन्स सब देख लेना, एक चीज है, उन्होंने जो एक एक पॉइंट है ना, आपने शायद लिख के ही लिया होगा। इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को ना सिर्फ ये नहीं बनाना। आपको याद होगा कॉर्पोरेट कोर्स में हम ये चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं कि विजिटिंग कार्ड कैसे होना चाहिए। आपका एक लोगो होना चाहिए, लोगो रजिस्टर्ड होना चाहिए कि आप दूसरा कोई उसको यूज ना करे। और मुझे पूरी गारंटी है, सो नहीं 1000% भरत भाई ने 100% किया है। इतने लेवल का सोच सकते हैं ना, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ब्रांड बन जाता है। प्राइवेट लिमिटेड ये व्यक्ति नहीं, एक कंपनी रिप्रेजेंट करता है। और देखने का सामने वाले का शायद नजरिया बन जाता है। तो नजरिया बदलता है ना, तो अपने आप शायद सेल बदलता है। यस, और टू भरत भाई। और एक चीज वो ऐड करना चाहता हूँ कि उन्होंने ना, भरत भाई ने अपने खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने खुद कहा कि 1200 रुपया मेरा पगार था और मैंने 2500 रुपये का कोर्स किया। मतलब उनको मालूम है कि इसका वैल्यू क्या है, और उसका रिजल्ट आपके सामने है अभी। यस भरत भाई, अभी आप शेयर करिए। यहाँ तक पहुंचने के लिए अनिल, यू नो वेरी वेल, तू तो जानता ही है कि वी हैव स्पेंड 35 lakhs रुपीज फॉर ट्रेनिंग। या अभी हाँ बोलिए, आपको कुछ पूछना है अभी? नहीं, मैं वही पूछ रहा था कि आपने ऐसे बड़े बड़े सेल जो किए, उसमें से हम्म। 2 सेल आप शेयर कर रही है। अच्छा, अपने अभी बड़ा बड़ा प्लान किया आपने। जनरली आपको मालूम है कि COT TOT बनना है तो पॉलिसी बड़ा ही आना चाहिए। अभी जनरली मैंने ट्रेनिंग ले लेके मेरी जात को इतना अपग्रेड कर दिया है कि मैं पहला तो बड़ा पॉलिसी कैसे सेल करता हूँ। कि पहला बड़ा पॉलिसी सेल करने में देखो क्या होता है कि कोई भी आदमी का एक वैल्यू कितना है वो उसको मालूमात होना चाहिए। अगर आप मालूमात करवाते हैं तो वो बड़ा इंश्योरेंस लेगा। अभी वो मालूमात कैसा हो सकता है? अभी यूट्यूब पे मेरा वीडियो है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू बाय भरत प्रजापति। आई थिंक मोर देन 70,000 से ज्यादा इंश्योरेंस एजेंट लोगों ने देख लिया है। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू का कॉन्सेप्ट के माध्यम से अगर आप प्रॉपरली, उसका मेरे पास PPT है ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैसा बताने का। ह्यूमन लाइफ वैल्यू बता के बड़ा इंश्योरेंस कैसा आता है। तो आपको बड़ा इंश्योरेंस सेल करना है तो आपको पहला ह्यूमन लाइफ वैल्यू को दिखाना पड़ेगा।
ह्यूमन लाइफ वैल्यू जब आप दिखाते हैं तो उसको पता चलता है कि यस मेरा इतना वैल्यू है, तब वो वैल्यू क्रिएट करेगा। तो वैल्यू के सामने इंश्योरेंस प्रीमियम छोटा हो जाता है बॉस। अगर आप प्रीमियम की बात बड़ा प्रीमियम की बात करेंगे तो नहीं हो सकता, आपको उसका वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। जब आपके पास मर्सिडीज कार है, बीएमडब्ल्यू है, 50 लाख की है, 1 करोड़ की है, 1.5 करोड़ की गाड़ी है, 2 करोड़ की है, और उसका प्रीमियम 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख आएगा, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसको उसकी गाड़ी का वैल्यू जब समझ में आता है तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख प्रीमियम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला कहने का मतलब क्या है कि उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। अभी ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्रिएट करने के लिए जब आप उसकी वैल्यू क्रिएट करते हैं तो उसको खुद को पता चल जाता है कि मेरे पास जो इंश्योरेंस है वो तो बहुत ही छोटा है। और मेरा अनुभव है कि मैंने जो जो लोगों को ह्यूमन लाइफ वैल्यू कॉन्सेप्ट समझाया, फाइनेंशियल पिरामिड कॉन्सेप्ट समझाया, काफी आपको बड़ा इंश्योरेंस लेने के लिए साइंटिफिक टूल यूज करना पड़ेगा। अभी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के सामने आपको तो मालूम है कि सर ने हमको सिखाया था, आर गोपीनाथ सर ने, ए बाय एच कॉन्सेप्ट। अभी आपको ग्रुप में बोलना चाहता हूं कि कितने लोगों को मालूम है ए बाय एच कॉन्सेप्ट। कोई बोलता है कि यस मुझे मालूम है ऐसे, अगर जिसको मालूम है उसको यस बोलो, नहीं मालूम है तो नो बोल दीजिए। तो हम उसको थोड़ा 1-2 मिनट के उसके ऊपर बात करता है। अगर आपको बड़ा इंश्योरेंस समझना है, बेचना है, तो ए बाय एच कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। भरत भाई, आपने मोबाइल से लॉगिन किया है ना? हाँ जी। और उसको आड़ा कीजिए ना, तो फुल स्क्रीन आ जाएगा, आपका पूरे इमेज दिखेगा। यस, यस, आ गया। हाँ, हाँ, आगे आगे आगे। यस, यस। अच्छा, अभी ए बाई एच कॉन्सेप्ट क्या है? ए बाई एच कॉन्सेप्ट ये है कि एकदम सिंपल है अमोल जी, कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, राइट, ए बाई एच। अभी ए बोलेगा तो आपकी खुद की इनकम, ये सामने लिख देने का है। बी बोलेगा तो आपका स्पाउस इनकम, सी बोलेगा तो आपका कोई डिविडेंड इनकम, डी बोलेगा तो आपका कोई रेंटल इनकम, ई बोलेगा तो आपका पेरेंट्स आपके साथ रहता है उनका कोई इनकम। वैसा ए बी सी डी ई में एच तक, एच में टोटल इनकम आएगा, राइट। तो बराबर है। ए मतलब आपकी खुद की इनकम, अभी बी मतलब आपकी वाइफ की, स्पाउस की इनकम, सी का मतलब रेंट, और डी में व्हाटएवर आपका पेरेंट्स का इनकम, व्हाटएवर जो इनकम आते हैं वो पेंशन आपको इनकम ऐसा रहेगा पेरेंट्स का, अगर समझो तो वो है। ऐसा टोटल करके एच में टोटल आएगा। अभी मैं आपको बोलता हूं अमूल जी कि आपकी एग्जाम्पल के तौर के ऊपर 1 करोड़ की इनकम है, और उसमें आप बोलते हैं कि सर 90 लैक्स मेरी खुद की जॉब से सैलरी आती है, और 10 लैक्स मेरे को छोटा मोटा कोई इनकम साइड में आ जाता है। तो ए में आ गया 90 लैक्स और एच में आ गया 1 करोड़। इंटू 100 करके परसेंटेज निकालो सर, आपका ए का परसेंटेज आएगा 90%। अभी 100% में से 90% जब आपकी सेल्फ की इनकम है, तो आपकी फैमिली का पूरा अनबैलेंस है, क्योंकि आप उसके बाद नीचे रिस्क जोन दिखाया हुआ है, हाई रिस्क जोन 90 प्लस, 90 के बीच में 75, वो थोड़ा मीडियम रिस्क, फिर लो रिस्क, फिर कोई रिस्क मॉडरेट नहीं। रिस्क। तो आपकी 100 रुपया इनकम है और उसमें 90 रुपया इनकम आपकी खुद की है, और उसमें से आप 90% आपका सिर्फ जॉब से आता है, और आप इसमें से हट जाओगे। अब मैं 1 करोड़ से 90 लाख निकाल देता हूं तो 10 लाख रुपया इनकम हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि वो 10 लाख से आने वाले जो घर के खर्चे है, आने वाले जो ईएमआई है, आने वाली जो जिंदगी है, वो 10 लाख से चलेगी। आपको क्वेश्चन सामने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को पूछना है। देखो, आप अगर आप सवाल पूछेंगे, मैंने क्या बोला, आपके पास कुछ टूल होने चाहिए। उनके सामने एक A4 साइज का प्रिंटेड ए बाय एच फॉर्म लेके जाने का है, उसमें प्रिंट किया हुआ है, उसके ऊपर नाम लिखने का है, ए बी सी डी ई एफ जी में इनकम लिखने का है, उसके सामने डिवाइड करना है, उसके सामने ये बताने का है कि आपका रिस्क जोन हाई रिस्क जोन है। अब आप बोलिए, हाई रिस्क जोन बंदा है, उनके 2 बेटे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, शादी बाकी है, आप बोलिए उसको इंश्योरेंस कितने की जरूरत है, और वहां पे इंडिकेशन बताया हुआ है कि हाई रिस्क जोन। करेक्ट करेक्ट। तो आपने उसको इंश्योरेंस पॉलिसी लो 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 नहीं करना है बॉस, आपको उसको एजुकेशन देना है।
आप उसको एजुकेशन देगा तो वो समझेगा। अगर आपके सामने वो भले तुरंत हाँ नहीं बोलेगा, लेकिन वो शाम को 101% उसको नींद नहीं आएगी, 101% नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपने उनको सही सही बताया कि भाई मेरी रिस्क जोन, मैं बहुत बड़ा रिस्क के ऊपर काम कर रहा हूं। तो ऑटोमेटिकली वो आप ये बाई एच निकालोगे तो आपको वो आएगा। तो भरत भाई, ऐसे आपने शेयर किया फाइनेंशियल, था एक बार आपने शेयर किया था हमारे सेशन, एक ग्रुप मीटिंग में, कि वो आप पूछते हो क्लाइंट को कि सर आपका 100 में से 90% इनकम अगर बंद हो गया तो क्या होगा? तो बोलते हैं पूरा यस, कोलैप्स होगा। लेकिन 10% इनकम बंद हो गया तो बोलते हैं, कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा, वो 10% हम लोग को दो, तो हम लोग आपका 90% प्रोटेक्ट करेंगे। हाँ, तो वो क्या? हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपको, किसको देखो, किसको आपको रिस्क किसके ऊपर है? तो फैमिली में जो बंदा ब्रेड विनर है उसके ऊपर रिस्क है, तो हट जाता है तो पूरी फैमिली कोलैप्स हो जाती है। तो आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली को कोई दिक्कत आए? और आज की डेट में ऐसा है नहीं कि फैमिली वाला बंदा कि वो उसको कोई दिक्कत आए। तो इसके बाद वो भी बड़े भरत बड़े, भाई, जब भी आप ये बताते हो सीन, उसको कन्विंस हो जाता है। लेकिन बात आती है फिर बड़े सम एश्योर्ड की, बड़े प्रीमियम की। और जब भी बड़ा प्रीमियम आता है तभी कोई ऑब्जेक्शंस आते हैं। जैसे मार्केट में म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है, और ये ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो आप उसको किस तरह से हैंडल करते देखो ऑब्जेक्शन तो सर कोई भी चीज में आ जाता है। अभी हैं? यस। ये आपको एक कस्टमर बिहेवियर बताता हूँ कि आपकी वाइफ कोई साड़ी लेने के लिए भी जाती है, तो भी वो सेल्समैन काफी मेहनत करने के बाद भी अगर उनको पसंद नहीं आया तो वो बोलेगा कि नहीं नहीं, ये तो रेट ज्यादा है, या तो कलर पसंद नहीं है, या तो कपड़ा पसंद नहीं है, वो नहीं है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जब आप प्रॉपर वे से, तो अभी ये जब ऑब्जेक्शन आता है, तो ऑब्जेक्शन के लिए आपके पास उसका सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोच, क्लोजिंग एंड ऑर्डर, स्पेंकोस प्रोसेस है। एक सेल्स का प्रोसेस है स्पेंको। वो उसमें अपने सस्पेक्टिंग क्या क्या किया हुआ है कि आप किस वेज, कौन सा तरीके से आप एक कस्टमर के पास पहुंचे हैं। आपको इन्फ्लुएंसर, आपने किसी किसी ने आपको रेफरेंस दिया था कि आप गए हैं, तो उसमें बहुत बड़ा उसमें वो उसके ऊपर है कि आप किसके थ्रू उसके पास गए। तो आपको एक ऐसा कोई किसी ने भी रेफरेंस दिया है, एक अच्छा आदमी ने रेफरेंस दिया हुआ है, अच्छा आदमी के साथ वो, अगर देखो क्या होता है कि आपको मीटिंग करने से पहले आपका कोई किसी ने आपको रिकमेंडेशन दिया हुआ है तो उसके पास फोन कराओ, या तो पहुंचने के बाद, जब हो जाने के बाद उसने जिसने आपको रेफरेंस मुलाकात करवाई थी उसको उसके सामने ही फोन करो कि सर, मिस्टर अमोल शर्मा जी के पास बैठा हूं, बहुत ही बेहतरीन मीटिंग हो चुकी है, उनको समझाया हुआ है, उनको इंश्योरेंस की नीड है, ए बाई एच फॉर्मूला जैसा आपको समझा कि आपका बड़ा इंश्योरेंस मैंने जो लिया था वैसा ही ए बाई एच कॉन्सेप्ट और फाइनेंशियल पिरामिड और फाइनेंशियल ट्राइंगल को मद्देनजर रखते हुए उनकी फैमिली की ये नीड है, उनका एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस ये है, उनकी रिस्क प्रोफाइल मैंने स्टडी किया हुआ है, और ये करने के बाद उनका एक समय छोड़ आता है। तो मैं चाहता हूं कि आप उनके साथ 2 मिनट बात कीजिए, अगर ऐसा मौका मिल जाए, अगर वो आपका रेफरेंस, अगर वो बंदा उनके साथ बात करते हैं तो आपका सेल्स में काफी नजदीक और काफी क्लोज होने का चांसेस बढ़ जाता ऐसा कोई एक अच्छा सेल जिसको आपने बहुत अच्छी तरह से, सबसे बड़ा प्रीमियम कौन सा लिया, और एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था जो आपकी आइडिया कंसेप्ट उसको अच्छा लगा और सेल लिया। शायद ये सभी दोस्तों को ये कंसेप्ट आज ये मार्च में यूज करके आपको बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग मिले इनके लाइफ में। अच्छी कोई सेलिंग आइडिया जिससे बड़ा प्रीमियम आया हो। ये है। हाँ, तो फॉर्मेट सर तो उसमें, आपने सही बताया दोस्तों, इन्होंने जो फॉर्मेट बताया सही है, जो हम बेसिक कोर्स में लेते हैं। सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच, अप्रोच, प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग, सब चीज इंपॉर्टेंट। यस। ऐसे ऐसे मेरे पास एग्जामिन पर्सनल फाइनेंशियल हेल्थ अंडर माइक्रोस्कोप, ऐसे ऐसे किताबों में मेरे पास जो रिस्क प्रोफाइलिंग है, उसमें कम से कम 12 टॉपिक को मैंने कवर करता हूँ। 13 टॉपिक है इसमें, पहले रिस्क प्रोफाइल से स्टार्ट होता है। तो उसका ये बुक है सर, तो उसको बुक जब उसको दिखाता हूँ और उसको बुक में भरने के लिए देता हूँ या तो मैं भरता हूँ, तभी आपका क्लाइंट को समझ में आ जाता है कि ये फाइनेंशियल प्लानर है, इज नॉट कोई ऑर्डिनरी इंश्योरेंस एजेंट। ये बुक से ही पता चल जाता है। उसमें सारी चीजों का जिक्र किया हुआ है कि वो आपके गोल क्या है, वेरी गुड, वेरी आपके गुड, वेरी बिजनेस गुड। गोल क्या है, वो सब पूरा उसमें आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे है,
वो कहाँ से आपकी इनकम आती है, क्या है आपका लोन कितना है, बिजनेस लोन कितना है, वो सारी चीजों सब आप जब निकाल के उसको बताते हैं तब उसको एकदम समझ में आ जाता है कि देखो बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पता चल जाता है। दीपक भाई मैं कितना भी बात करूं, लेकिन जब आप कोई क्लाइंट का लास्ट 3 साल, देखो आपका बड़ा इंश्योरेंस जब सेल करते हैं तो आपको लास्ट 3 साल का सरल प्लस कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम लेते हैं, राइट। Yeah. सरल प्लस कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम से ही आपको पता चल जाता है कि उसकी इनकम कहाँ से आती है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब आप बड़ा ऑपरेशन, कोई बड़ा सर्जरी करना है तो डॉक्टर सारा रिपोर्ट चेक करता है, सही उसके बात। बिना कुछ नहीं होता है। जब उसको पता चलता है कि भाई इसको डायबिटीज है तो इवन कैटरेक्ट का भी ऑपरेशन नहीं होता है अमोल जी। सही Yes, बात। अमोल जी इवन कैटरेक्ट का भी ऑपरेशन करना है तो डायबिटीज बढ़ जाती है, हाइपरटेंशन बढ़ ठीक है। जाता है, तो कैटरेक्ट का भी ऑपरेशन नहीं होता है। तो करेक्ट जब सर्जरी होती है, जब बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, जब बड़े बड़े इंश्योरेंस की जब बात होती है तो आपको उनका इन एंड आउट जानना जरूरी है, बाय वे ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बाय वे ऑफ फ्रेंड, बाय वे ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, बाय वे ऑफ कंपनी मैनेजर, बाय वे ऑफ अकाउंटेंट, बाय वे ऑफ व्हाटएवर, उसकी इंफॉर्मेशन आपकी लेनी जरूरत है। उनको क्या क्या चीजों के बारे में शौक क्या क्या है, अगर आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं तो आप कुछ लेके भी जा रहे हैं उसके लिए, तो उसको अच्छा लगता है कि यस ये मुझे याद किया। सो मैंने एमडीआरटी अटेंड कनाडा में अटेंड किया है, अमेरिका में अटेंड किया है, तो बहुत सारी चीजें को सीखने को मिलती है और वो आपको अप्लाई करनी है। और दूसरी बात अमोल जी कि ओवरनाइट बड़ा इंश्योरेंस सेल नहीं होता है, इसके लिए आपको बहुत 2-2 साल 3-3 साल उसके ऊपर काम करना पड़ता है, और जब आ जाता है तो बहुत बड़ा आ जाता है। मैंने आपको मैं बताऊं मार्च 23 में जब ये हमारा रूल चेंज हो गया तभी मेरे बहुत अच्छा नई क्लाइंट है, मैंने 3-3 करोड़ का 4 जीवन उमंग दिया था और 1 करोड़ का एट अ टाइम प्रीमियम विद इन 15 मिनट्स में क्लोज किया था। वही शेयर लेकिन वो की। विद इन 15 मिनट्स में क्लोज कैसा हुआ कि वो मेरे 20 साल 25 साल पुराने कस्टमर है, और उनको मैंने रेगुलर इंश्योरेंस दिया हुआ है, 18 नंबर का टेबल दिया हुआ है, जीवन उमंग दिया हुआ है, मैंने उनको बहुत सारे इंश्योरेंस, कीमैन इंश्योरेंस दिया हुआ है। तो उनका कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस चार्ट हमारे पास है, तो उनको इन एंड आउट कैश फ्लो में कितना पैसा आता है, कभी मैच्योरिटी होती है, कभी इंश्योरेंस आपका कम हो जाता है, आपको इतना पैसा आता है, आप कहाँ पे लगाने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आपके पास डेटा है, हमेशा क्लाइंट का डेटा होना चाहिए आपके पास। जब डेटा आता है तो क्लाइंट, देखो बॉम्बे में या तो किधर भी बड़ी बड़ी सिटी में क्या होता है, लोग बहुत बिजी है, उनके पास इतना माइंड में डेटा नहीं रहता। उनको मालूम है कि मेरा एक इनकम है 2 4 5 10 करोड़ की इनकम है, लेकिन उनको इतना मालूम नहीं रहता है कि भाई वो कैसे। लेकिन जब आप उसको डेटा प्रोवाइड करते हैं तब उसको पता चलता है कि हाँ यार मेरे को LIC ऑफ इंडिया से इतना पैसा आने वाला है, मेरी PPF से इतना पैसा आने वाला है। जब पैसा आता है ना तो लोगों को अच्छा लगता है, और उसमें से री इन्वेस्टमेंट करने में बहुत कुछ फर्क हो जाता है। तो रिसाइकलिंग जो हमारी जो LIC ऑफ इंडिया बोलती है कि हमारे जो बड़े बड़े जो क्लेम आते हैं, अभी मैं आपको एक सेल्स पॉइंट ये भी दे देता हूँ कि अभी जीवन श्री का काफी मैच्योरिटी आ रहा है। लोगों को 18,12,500 के बदले 19,12,500, 19,87,500 आ रहा है लोगों को। तब आप जाके बोल सकते हैं कि LIC ऑफ इंडिया ने 15 लाख का प्रॉमिस किया था, उसके ऊपर लॉयल्टी एडिशन का प्रॉमिस किया था, तब जाके 18,12,500 बनता था। लेकिन LIC ऑफ इंडिया ने वो प्रॉमिस को ऊपर भी, कमिटमेंट को ऊपर भी 19,87,000 दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि LIC ऑफ इंडिया ये ऐसा कर सकती है। तो ये अच्छे अच्छे जो पॉइंट्स हैं ना वो कस्टमर को याद नहीं रहता है, मालूम नहीं, आपको उनको बताना पड़ता है, छोटी छोटी चीजें आपको बताएंगे तो उसको जाके समझ में आता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा करके जब बड़ा इंश्योरेंस जो सेल होता है तो आपके पास एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस, कैश फ्लो चार्ट, वो सब पूरा पता होना चाहिए कि भाई इतनी इतनी इनकम आती है, इतनी इतनी इनकम आती है। सर आपको अभी आपने जो पुराना पॉलिसी लिया था उसका इनकम चालू हो गया है, तो अभी आपका इंश्योरेंस काफी कम होते जा रहा है, आपकी एज बढ़ रही है, आपको इंश्योरेंस लेने का सही वक्त है। तो वो काफी कुछ उसको वैल्यू एडिशन करना पड़ता है। वैल्यू एडिशन करने के बाद क्लाइंट बड़ा इंश्योरेंस देने के लिए राजी भरत भाई, लास्ट ईयर है ना, लास्ट ईयर बहुत सारे एजेंट्स का ना प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारे का COT TOT या एक कॉमन कॉमन प्रॉब्लम था, शायद आप उसमें ऊपर फोकस करें छोटे शॉर्ट में, कि जनरली लोग ये लास्ट ईयर ऐसे थे कि भाई मैं जनरली, आज यंग जनरेशन भी है कि आपके क्लाइंट्स के बच्चे भी आ रहे हैं, तो मैं नॉर्मली क्या करूंगा, ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस लूंगा और फिर मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा डालूंगा। बड़े बड़े लोग भी ये बोलते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप कुछ सोल्यूशन दीजिए सबके लिए कि आप किस तरह से हैंडल करते हैं।
देखो सर, पहला तो एक बात है कि भले वो टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए हाँ बोलता है, तो पहला तो क्या है कि कोई भी क्लाइंट के पास जाते हैं, और अभी आज की डेट में यंग जनरेशन आ गया, आपकी बात एकदम सही है, और वो टेक्नो सेवी है, गूगल पे चले जाते हैं, बहुत सारी रिसर्च करते हैं, और उनको लग रहा है कि भाई ये सही है, टर्म इंश्योरेंस ठीक है, बाकी का म्यूचुअल फंड में डाले, कोई बात नहीं, वो भी दे आर राइट, वो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि पहला उसको जो नीड है वो नीड फुलफिल तो करो। अभी आप बोलते हैं कि भाई टर्म इंश्योरेंस, तो कोई बात नहीं, आप टर्म इंश्योरेंस सेल करो, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सेल करो, लेकिन टर्म इंश्योरेंस सेल करने के बाद आपके पास एंट्री तो है ही है। देखो, टर्म इंश्योरेंस एक छोटा सा पॉलिसी लेने के बाद आपके पास कौन सा डेटा आता है सर। देखो, वो कहाँ पे काम करता है, कितना साल से काम करता है, कितनी सैलरी है, उसका फादर का एज क्या है, उसकी मदर का एज क्या है, वो सिस्टर है, ब्रदर है, सिस्टर क्या करती है, ब्रदर क्या करते हैं, कितने भाई है, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके मदर क्या करते हैं, आपके बच्चे कितने हैं, आपकी वाइफ क्या करते हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या है। सर, ये पूरा डेटा आपके लिए, और उसकी हेल्थ के बारे में आपको पता चल गया। तो इतना बड़ा डेटा छोटा सा इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म पॉलिसी लेने के लिए आ जाता है। जब आदमी टर्म पॉलिसी ले लेता है, जब पॉलिसी सेल हो जाती है, तो आपका रेपो बढ़ जाता है ना सर, रिलेशनशिप तो डेवलप हो गई कि नहीं, उसके बाद आपको वापस जाना है। सर, ये तो बात हो गई टर्म इंश्योरेंस की। अगर भगवान न करे कुछ नहीं हुआ, तो आपको पैसा तो चले जाएगा, लेकिन आपका, देखो सर, आदमी बिजनेस से रिटायर होता है, जॉब से रिटायर होता है, लाइफ से कभी रिटायर नहीं होता है अमोल भाई। तो आपको 60 के बियॉन्ड, और आज की एज लॉन्जिविटी 85 80 90 100 तक लोग जिंदा रहते हैं। और मैं आपको बोलूं, अगर फाइनेंशियल प्लानिंग सही ढंग से नहीं किया है, और 60 के बाद रेगुलर इनकम नहीं आ रही है, तो वो फैमिली प्रॉब्लम में आएगी। और आज की डेट में न्यूक्लियर फैमिली होने के वजह से बेटा बाप का, बेटा माँ का देखता नहीं है। क्योंकि अगर उसके लिए भी मेरे पास एक साइंटिफिक टूल है, मैं ये साइंटिफिक टूल के माध्यम से आपको ट्रेडिशनल प्लान सेल कर सकता हूं। और ये एक साइंटिफिक टूल ही आप समझ जाओगे, तो साइंटिफिक टूल के माध्यम से आप टर्म प्लान सेल करो, उसके बाद धीमे धीमे ट्रेडिशनल भी प्लान आपको बेच सकते हैं, बेच करने में इजी हो जाएगा। अभी आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करना है सर, रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, तो आप तो टर्म इंश्योरेंस ले लेंगे, टर्म इंश्योरेंस से तो आप न रहने से आपकी फैमिली को फायदा होने वाला है, लेकिन आप जिंदा रहोगे तो इनकम को चाहिए ना मूल भाई, वो कहां से आएगी। उसके लिए हम लोग बोलते हैं ना भरत भाई कि लंबा पीरियड तक इनकम अगर चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस से आ सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इफ्स एंड बट्स है। वो कितना टाइम चलेगा आपका फंड वो मालूम नहीं है, और लेकिन यहाँ पे मालूम अमोल है कि भाई हर महीने का 1 तारीख को इतना पैसा आने वाला ही है। अमोल भाई, बराबर मैं ना एक भरत बात भाई? करना चाहता हूँ कि आपको मालूम होगा, कोरोना में मेरे पास ऐसे बहुत सारे कस्टमर थे कि वो रेंटल इनकम के ऊपर वो लगते थे कि अरे यार, हमको तो बहुत बड़ा रेंट आता है भरत भाई, बहुत बड़ा रेंट आता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्लाइंट मिले कि यस। रेंट भी बंद हो गए। वो टाइम पे हमारी जीवन अक्षय हाँ। पॉलिसी ने बहुत सारे मेरे क्लाइंट को सपोर्ट किया था, और उनको फोन भी आया कि भरत भाई, हैट्स ऑफ यू, थैंक यू सो मच कि आपने हमारी जीवन अक्षय पॉलिसी ली थी, उसका जो पेंशन आता था हर महीने, वो हर महीने से मेरा घर चला। ऐसा बहुत सारे क्लाइंटों ने मुझे बताया करेक्ट था। है। परफेक्ट है सर। तो, मेरा एक क्लाइंट का 2.5 लाख रुपए का इनकम बंद हो गया कोरोना में, शोरूम में, तो अंधेरी में। अमोल भाई, मेरे पास इतना बड़ा फाइल में डॉक्यूमेंट्स है, एविडेंस है, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। अगर आपको कोई भी चीज का ऑब्जेक्शन आता है, तो आपके पास सपोर्टिंग टूल होना चाहिए, और वो भी करेक्ट। राइटिंग में होना चाहिए, और उसको आप दिखा सकते हैं, तब जाके उसको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलता है, सेटिस्फैक्टरी होता है कि यस दिस इज करेक्ट, यू आर करेक्ट भरत भाई। आपके पास ऐसे टूल होने चाहिए कि वो आप दिखा सकते हैं, और वो टूल भी सही होने चाहिए, ऐसा गलत गलत नहीं होना चाहिए, वो कहाँ पे भी क्रॉस वेरिफिकेशन करे, तो टूल होने चाहिए। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे टूल है कि ये आपको टर्म इंश्योरेंस तो लेना ही चाहिए, उसके साथ ट्रेडिशनल इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, वो भी आपको, वो सब सारे टूल के माध्यम से आप सिखा सकते जैसे कोर्ट भरत में भाई बोलते हैं, कोर्ट को सबूत चाहिए, कोर्ट को हैं। यस। सबूत हाँ। चाहिए। जैसे दोस्तों आपको याद होगा, फंडामेंटल कोर्स में पूरा 50-60 पेजेस का हम लोग बुक देते हैं,
कि भाई क्लेम सेटलमेंट कैसे हुए, कौन से कंपनी ने ना दिए, सेलिंग आइडियाज क्या, पूरा भरत भाई एक दिन का जो फंडामेंटल कोर्स होता है, भरत भाई ने सही कहा कि आपके पास ऐसे टूल होने चाहिए, शस्त्र होने चाहिए, अस्त्र होने चाहिए जो आपको काम में आए। भरत भाई रियली मीन्स है ना, ऐसे लगता है ना, हाँ। आप बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, हम सुनते रहे, जैसे आपने कहा कितने बजेंगे पता नहीं चलेगा, बराबर है। अमोल But भाई, I think अगर yes, आप टूल की बात करते हैं तो मेरे पास 100 चेक की जेरॉक्स कॉपी है। उसमें पहला ही चेक आया है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 27,48,600। कितने का आया? 27 lakhs। 29 lakhs। ऐसे मेरे पास ये पूरा पत्ते के पत्ते। अभी आपको, मैं आपके सामने बैठा हूं और आप टर्म इंश्योरेंस की बात करते हैं, मैंने टर्म इंश्योरेंस सेल कर दिया, उसके बाद मैं 50 चेक की जेरॉक्स कॉपी दिखाऊंगा तो आपके माइंड में क्या होगा? आप पूछेंगे ना कि कॉन्फिडेंस भरत बिल्टअप भाई, होगा, कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। वो सही है। 27 लाख का प्रीमियम, वो 12 लाख का प्रीमियम, वो 15 लाख का प्रीमियम, टर्म इंश्योरेंस में तो आपको ज्यादा से ज्यादा कितना प्रीमियम आएगा? 25,000, 40, 30,000, 50, 60, 35,000, 70 40,000, 1 लाख। तो ये कौन सा इंश्योरेंस सेल किया हुआ है सर? वो पूछेगा कि ये कौन सा इंश्योरेंस है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास, मैंने क्या बोला, आपको बोलना भी है, साथ में कुछ दिखाना भी है। अगर आप बोलेंगे, देखो क्या होता है कि मैंने एक कोर्स किया था, मैं पूरा माइंड पावर ट्रेनिंग का भी मैंने कोर्स किया था। उसमें लिखाया था कि जब आदमी बोलता है, वो सामने वाला कुछ लिखता नहीं है, सामने वाला लिखता नहीं है, या तो उसके पास कुछ एविडेंस नहीं है, तो वो सुना हुआ बात 94% बात 24 भूल जाओ, घंटे में आपके दिमाग से निकल जाती है। भूल जाओ। करेक्ट। वो साइंटिफिक वो है एनएलपी। कि आपने जो कुछ बात सुना, वो 94। अच्छा, आप पिक्चर देखने लिए जाते हैं सर, तो खाली याद वो रह जाता। वो पर्दा के ऊपर ब्लैंक आएगा और आपको खाली वो सुनेगा, तो आप कितने टाइम पे बैठेगा थिएटर में? भाग नो, गए। भाग वाइट जाएंगे। राइटली सेड। तो आपको बोलना भी है साथ में। वो क्या होता है, ये पिक्चर जब दिखाते हैं लोगों के माइंड में, पिक्चर वो स्क्रीनिंग में स्कैन हो जाता है। मैंने एलआईसी ऑफ इंडिया का ऐसा 15-20 चेक दिखाया, वो देखता नहीं है, कोई भी क्लाइंट देखता नहीं है। आपको ऐसा ऐसा करने का है, ये देखो सर, ये देखो सर, लेकिन रियल में होना चाहिए। अगर वो एफपीआर भी देखेगा तो एफपीआर आपकी बैग में होनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि वो 50 चेक में 1-2 अगर वेरिफिकेशन करे और सही निकला, तो उसका कॉन्फिडेंस 1000% बुस्ट हो जाए। 1000% इंक्रीज होगा, बराबर है। भरत भाई जो बोलते हैं ना, जो बोलता है दिखता है वो बिकता है। तो करेक्ट। कहने का मतलब क्या है कि जब आप देखो, मैंने एक ट्रेनिंग में सुना था कि आपको 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो अमूल भाई लेके जाना पड़ेगा साथ में। आपको इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करना है बॉस, और वो भी 30 साल के लिए, 50 साल के लिए, 100 ईयर के लिए। आपके पास इतना टूर्बो पंप साथ में लेके जाना पड़ेगा। अगर वो कोई भी चीज का बोले तो आपको एक एक बैग से निकलना धड़ाम पड़ेगा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, उसके उसके दिमाग के डाउट को मार डालना धड़ाक करके। बहुत सही है दोस्तों। ये आपने देखा होगा दोस्तों, आप इनके स्पीच में पूरे तक उन्होंने देखा होगा, मुझे लगता है द भरत भाई इज अ बैंक ऑफ नॉलेज। और ये नॉलेज खाली एक ही दिन से हासिल नहीं, जहां उन्होंने देखा कि जहां मिले उन्होंने कुछ सीखने की कोशिश की है। कहाँ ना मिल, कहा सी इम्पोर्टेंट है सीखना, कहाँ से सीखना है, लेकिन जहां अच्छा लगे वहां सीखने की कोशिश की है, कुछ लर्निंग की कोशिश की है। और ट्रेनिंग अलग साइंटिफिक माइंड वाले, इंश्योरेंस और माइंड का क्या प्रॉब्लम है, लेकिन है, माइंड का है। और सर ये आपके जुनून के लिए ना, ये ट्रेनिंग के जुनून के लिए सैल्यूट है कि आपने अभी तक कोई भी ऐसा ट्रेनिंग लर्निंग छोड़ा नहीं है। और लर्निंग है तो अर्निंग है। अमल अभी भाई, तक इन्होंने अपना बेसिक और एडवांस भी किया है। यस यस भरत भाई। मालूम है, मैं जानता हूँ इनको, बहुत मैंने अच्छा। आईओए में बेसिक भी किया है, एडवांस भी किया है, और रिपीटिंग कोर्स भी किया हुआ है। मैं दीपक भाई को अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरा दीपक भाई का फोन आया, मैंने बोला सर आपने शुरुआत कौन सी होटल से की थी? तो मैं अंदर ईस्ट में ही रहता हूँ और वो वेस्ट में ही पार्क व्यू होटल से शुरुआत आठवीं की थी। तब तब बोलू भाई पांच पार्क। लोग 5 लोग 10 लोग इंश्योरेंस एजेंट जाते थे, उसमें मैं भी एक था। भरत भाई तो भी आईआई में आए तभी क्या था, आईआई के बाद क्या था, वो भी जरा कुछ बता सकते हैं तो। मतलब समझा नहीं, क्या बोला आपने? आईआई में आने आए, कोर्स किया, उसके बाद क्या बेसिक एडवांस किया यस, उसके बाद। डेफिनेटली डेफिनेटली। मैंने बेसिक कोर्स भी तो आपका 3 दिन का कोर्स किया था, बहुत अच्छा था। फिर एडवांस कोर्स किया। एडवांस कोर्स में आपने ये जो प्रोजेक्शन देता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, और आप लोगों को बोलते हैं कि भाई आपको दादर में इर्द गिर्द की दुकान वाले के पास जाना है, आपको एक हाँ, फॉर्म भर के लाना है। वो और सब हमने करना। करवाया था। फिर आपने ये भी बोला था कि भाई आपको 4-4, 5-5 इंश्योरेंस एजेंट मिलके एक स्टॉल एक्टिविटी करनी है, उसका रिजल्ट भी बताने का है, तो वो भी हमने किया था।
उसके बाद ये जो सर्वे फॉर्म भी दिया था आपने, सर्वे फॉर्म भी भरवाया था। तो यू आर ट्रिमेंडस। आपने जो भी एक्टिविटी आप करवाते हैं वो सही मायने में करनी चाहिए, और वो जो करेगा वही आगे बढ़ेगा। हमने किया है तब जाके हम ये लेवल पे पहुंचा है। तो कहने का मतलब क्या है, जो रिबेटिंग कोर्स भी आपका बहुत ही बेहतरीन रिबेटिंग कोर्स है, और मैं तो बोलता हूँ कि हर इंश्योरेंस एजेंट को आपका रिबेटिंग कोर्स क्या, आपकी जो भी कमिटमेंट्स कोर्स है और एडवांस कोर्स है, बेसिक कोर्स है, जो वन डे आपका 3 दिन का वहां पे भी प्रोग्राम रहता है षणमुखानंद में, अभी वहां पे बहुत अच्छे अच्छे आप स्पीकर को बुलाते हैं। मुझे मालूम रहता है, लेकिन कहाँ का कभी टाइम समटाइम्स मैं बॉम्बे में रहता हूँ तो मैं अटेंड भी करूंगा, ऐसा नहीं है, और करता नहीं भी हूँ। भरत भाई, हमको आपको कन्वेंशन में बुलाना है, कन्वेंशन में तो बुलाना हो है, सकता है हाँ। अहमदाबाद कन्वेंशन में भी बुलाना है आपको। सो बहुत अच्छी आप लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, और वो आपका फैमिली हिस्ट्री भी मुझे मालूम है, हादसा भी हुआ था दीपक भाई, वो सब आपकी स्टोरी मुझे मालूम है। ग्रेट भरत भाई, बहुत अच्छा लगा आपका शेयरिंग सुन के, और लोगों को आज एक सही मायने में ट्रेनिंग से क्या फर्क पड़ता है एक आदमी की जिंदगी में, और ट्रेनिंग ही है, बाकी कुछ नहीं। अभी अमिताभ बच्चन का एक वीडियो आया था, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। बोला मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई ये नहीं हूँ, लेकिन जो सीखेगा वही बढ़ेगा, कौन बनेगा करोड़पति के बारे में बनाया था। बहुत बढ़िया वीडियो है, मैं प्रभु देसाई जी ने भेजा था मेरे को, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। भरत भाई, आपका कोई टफेस्ट सेल, मुझे मालूम है सर आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, फिर भी अगर आपको लगता है कि ये मुझे ना इतना जबरदस्त था, ये मतलब इतना डिफिकल्ट सेल था, लेकिन मैंने वो सब ओवरकम किया ऑब्जेक्शन और मैंने वो कंप्लीट किया, ऐसा कोई सेल आपको अगर याद है तो आप शेयर यस मेमोरेबल। कीजिए यस प्लीज। यस, बिल्कुल। अभी क्या हुआ कि जनरली मुझे एक रेफरेंस मिला था इलेक्ट्रिक बाजार में। एक मेरा क्लाइंट ने एक उसका बिजनेस फ्रेंड को मुझे रेफर किया था इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, और वो उसका बिजनेस था इलेक्ट्रिक, वो जो मटेरियल का डीलरशिप था उनके पास, पूरा लाइटिंग का और ये सब। तो फिर मैं गया उनके पास, तो मैंने बताया कि भाई मुझे समीर भाई ने भेजा है, और आपका इंश्योरेंस के बारे में। फिर मैंने पूरा मेरा विजिटिंग कार्ड दिया, पूरा इंट्रोडक्शन दिया, फिर ये सब बातें बताई। तो बोलता है ठीक है भरत भाई, एक काम करो, अभी तो फिलहाल टाइम नहीं है, अभी आप 15-20 दिन के बाद आना, तो फिर आप मुझे फोन कर लेना। सो मेरा एक हैबिट था कि मैं कोई भी क्लाइंट के पास जाता हूँ और शुरुआत करता हूँ, तो मेरे पास एक उसका एक बुक बन जाती है, मतलब कि इसका एक नोट हो जाता है पूरा, उसका हेडिंग में नाम आ जाता है, और मैंने मिला उसको, उसने क्या बोला वैसा मैं नोट करता हूँ डेट के साथ। तो फिर मैंने नोट कर दिया कि उनको मैं इतना बजे मीटिंग किया, और उन्होंने बोला कि भाई ऐसा ऐसा है, और वो मैं नीचे डेट लिख लेता हूँ, नेक्स्ट डेट लिखता हूँ। मैंने नेक्स्ट डेट का उन्होंने जो बोला था वापस वो नेक्स्ट डेट के ऊपर फोन किया, तो उन्होंने बोला कि भरत भाई अभी तो फिलहाल मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, अभी बॉम्बे में नहीं हूँ, आप एक काम करो 15-20 दिन के बाद मिलते हैं। फिर वापस उन्होंने मुझे वो 15-20 दिन का टाइम दिया, वापस मैंने उसको वो टाइम पे फोन किया, तो फिर उन्होंने वापस बोला कि फिलहाल तो मेरी मम्मी हॉस्पिटल में है भरत भाई, तो फिर अभी नहीं मिल सकता है। कोई बात नहीं, मैंने वापस दूसरा टाइम लिया। तो ये क्लाइंट का फिर 5वीं टाइम पे मीटिंग हुआ, और उनका एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने का डेटा लिया, रिकॉर्ड लिया, फिर मैंने नया प्रेजेंटेशन बना के ये सब किया। कम से कम तारिक जी, मेरी मुलाकात के लिए 2 साल लग गए। मैंने नोट किया, वो बोलते जा रहे हैं मैं लिखते जा रहा हूँ, वो बोलते जा रहे हैं मैं लिखते जा रहा हूँ। मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, मैं हूँ अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास हूँ अभी, तो मैं जरा बिजनेस का वो है, बिजनेस मीटिंग में हूँ, या तो घर पे हूँ, या तो मैं बीमार हूँ। ऐसे बहुत सारे उन्होंने वो दिया, लेकिन मैं मिलते गया 2-2.5 साल के बाद मेरा नंबर मार्च में उनको मिलने के लिए आया, और लास्ट में वो भी मार्च भी खत्म हो गया, और 2-3 अप्रैल की डेट थी, और मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिया। फिर उनको बोला, मैं बोला सर हमारी बात हो रही है पिछले 2-2.5 साल से, और आपने जैसा जैसा बोला वैसा वैसा मैंने लिखा, आपने जैसा जैसा बोला वैसा वैसा मैंने लिखा है। तो फिर कहने का मतलब है कि ये इतनी बार मैंने आपको फोन किया, इतनी बार आपकी मैं मुलाकात की, अभी मैं चाहता हूँ कि अभी खुदा ना करे कुछ खासा आपकी फैमिली में और आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, तो सर ये टालम टोल करने से आपको ही नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सीरियस बन के डिसीजन लेना पड़ेगा। तो उनको मैंने जब ये मेरी जो नोटबुक निकाली और उनको बताया कि भरत भाई ने लिटरली 10 पेज मेरे लिए भरा हुआ है,
सर 16/8 को आपने बोला था कि मैं गार्डन में हूँ, बोलता है बात सही है। मैंने आपको 15 दिन बाद के बाद बोला कि मैं हॉस्पिटल हूँ, आपकी मम्मी हॉस्पिटल में थी सर। सर आप अहमदाबाद थे, सर आप यूटी में थे, सब आप बिजनेस मीटिंग में थे, सर आप इधर थे, सब आप उधर थे, सब ऐसा था, ये था, वो पूरा उन्होंने जब देखा हाथ से लिखा हुआ, तब जाके उन्होंने देखा कि यार ये कोई ऑर्डिनरी इंश्योरेंस एजेंट नहीं है। अगर मेरा डेटा इतना मेंटेन करता है तो मेरी लाइफ में अगर वो बंदा आएगा तो कितना फर्क पड़ेगा। फिर उन्होंने 2 अप्रैल को डिसीजन लिया और वो टाइम पे मुझे विदाउट रिबेट उन्होंने मुझे चेक दिया, और वो सेल में जिंदगी भर मैं कभी नहीं भूल सकता। कितना प्रेम आया था भरत भाई उसमें? हाँ, उसमें प्रेम कितना आया था? अराउंड वो टाइम पे कुछ आई थिंक 25 लाख मैंने पॉलिसी सेल किया था उनको। ओके। दो भाई था, दो भाई था, और उसमें भी दोनों भाई का मैंने पॉलिसी लिया था। और आज की डेट में भी मेरे पास एक ये जो मेरी जो बुक है उसमें मैं लिखता हूँ, प्रोस्पेक्टिंग क्लाइंट लिखता हूँ, आज की डेट में भी है। मैं वो एक्सेल शीट तो ठीक है, लेकिन मेरे को ये पसंद है कितना, वो कैलेंडर पे भी लिखता हूँ आज की डेट में, ईच एंड एवरी पेज के ऊपर मैं उसका मीटिंग कितना बजे हुआ, क्या हुआ, उसने क्या बोला। आज 20 पॉइंट को मैं एकदम ये करता हूँ, 20 पॉइंट क्या होता है वो भी ये करता हूँ, मैं नाम लिखता हूँ, वो सब पूरा वो मेरी किताब में रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड। सर इतना फॉलोअप अगर करेंगे, अगर समझो अगर इतनी जानकारी रखेंगे, तो 100% वो आदमी इम्प्रेस होगा और बोलेगा नहीं यार, ये मतलब डॉक्टर से भी अच्छा है। डॉक्टर भी जैसे नोट डाउन करते रहता है ना सब पॉइंट्स, क्या क्या हेल्थ का इशू है, वैसे आप उसका नोट डाउन करते हो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी पंचिंग। आज का मतलब बोलते हैं ना पूरा निचोड़ अगर मैं देखूं, तो ये सबसे बड़ा मुझे पॉइंट अच्छा लगा। इसके अलावा और कुछ सेल अगर आपको अगर याद आता है तो जिसमें हमारे पास 2-3 मिनट है ये अभी। मार्च में अगर आप भरत भाई, ये लास्ट मार्च में अंतिम चरण में है, तो आप अपने दोस्तों को कुछ एक ऐसी टिप दीजिए कि लास्ट में कुछ अलग तरीके से बात करके कुछ धमाका कर सकते हैं आपकी ओर से गिफ्ट। सर देखो, जनरली मार्च ठीक है, लेकिन मैं ऐसा कोई टिप देता तो ठीक है, लेकिन मैं एक ऐसा बात करता हूँ कि आपको एक ऐसा क्यूरियोसिटी आपको अगर अभी मार्च में कस्टमर के पास भी टाइम नहीं रहता, लेकिन जनरली मैं ऐसा सेल करने में नहीं मानता हूँ। लेकिन फिर भी अगर ये छोटे मोटे इंश्योरेंस एजेंट भी रहते हैं और हमारे जैसा इतना वो नहीं रहता है उनके पास टूल, और तो ऐसा व्हाट्सएप के माध्यम से या तो कोई सोशल मीडिया माध्यम से या तो फोन के माध्यम से उनको एक व्हाट्सएप शूटअप करना चाहिए कि भाई जस्ट टू पे 10,000 रुपीज फॉर 20 ईयर, just you pay 10,000 rupees for 20 year. End of the 20 year, you will get 45 lakhs rupees at a time, and then guaranteed 1 lakh throughout the life, and then family fund around 80 to 1 crore. इस टाइप का एक मैसेज छोड़ सकते हैं, तो उससे क्या होता है, क्यूरियोसिटी होती है कि भाई ये क्या है। मैंने ये मैसेज छोड़ा था, मैंने एक अच्छा सा एक मैसेज बनाया था और छोड़ा, बहुत सारे लोगों का चालू हो गया, बोले ये क्या है, ये कैसा हो सकता है, वो क्या, तो फिर मैं उसको समझा देता कि भाई ये, फिर मैंने बहुत सारे लोगों ने मेरे को प्रेजेंटेशन भी मांगा तो मैंने प्रेजेंटेशन भी दिया उनको। तो ऐसा वो कोई ऐसा फेक बात नहीं है, वो सही बात है। एलआईसी ऑफ इंडिया की ही स्कीम है, जीवन उमंग 20 साल की है, फिर उसके बाद उसमें इंडेक्स प्लस डाला गया हुआ है, तो 20 साल का इंडेक्स प्लस अगर डालते हैं तो उसको अराउंड 45 लाख एंड ऑफ द 20 ईयर आता है, और जीवन उमंग में मैच्योरिटी भी आती है और 1-1 लाख रुपया भी आता है, तो वो एकदम सही है। लेकिन जब आप इस टाइप की बातें बेचते हैं तो शॉर्ट टाइम में वो आदमी को फोन आ सकता है, और चाहे तो अगर वो 50, 100, 150, 200, 150, 200, 500 में भेजा जाएगा, और अगर वो उसमें जो 5-10 का भी कॉल आ गया और उसमें जो मीटिंग भी हो गई, तो आपका उसमें कोई खर्चा तो है नहीं, व्हाट्सएप में कुछ सही नहीं है, खर्चा नहीं, तो ऐसा भी सेल हो जाता करेक्ट। है। दूसरा परफेक्ट, परफेक्ट दूसरा भरत। दूसरा एक ऐसा है कि जस्ट यू पे 11 ईयर वट एवर अमाउंट 5 lakhs 10 lakhs, आफ्टर 14 ईयर एंड ऑफ द 13 ईयर यू विल गेट वट एवर यू सपोज 5 लाख रुपया भर रहे हैं या तो 10 लाख भर रहे हैं, आप 11 साल 10-10 लाख रुपया भरो, 14 साल से हम 10-10 लाख रुपया देंगे, 100 ईयर भी लेंगे, उसके ऊपर भी जिंदा रहो तो भी देंगे, उत्सव। के बाद भी हम 1 करोड़ का डे 1 से इंश्योरेंस कवर करेंगे, 2 करोड़ का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करेंगे, और बीच में आपको कभी भी छोड़ के जाना है तो आप जा सकते हैं। हाँ, उसमें 2 स्कीम है, उसमें 11 साल 14 साल के बाद 10-10 लाख रुपया तो मिलेगा, लेकिन हमारे पास एक और आपके लिए एक स्पेशल
अरेंजमेंट LIC ऑफ इंडिया ने किया है कि अगर वो आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो हम लोग वो पैसे के ऊपर 5.5% के ऊपर कंपाउंडिंग आपको देते जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप 5 करोड़ देंगे तो आपको 50 करोड़ मिलेगा, आप 10 लाख देंगे तो आपको 100 करोड़ देंगे। ऐसा भी मेरे पास प्लान है, तो उसमें म्यूचुअल फंड का भी हवा निकल जाएगी। यस, सवाल ही दिलीप भाई, अमोल भाई ने यही प्लान बनाया है। 240 करोड़ रुपया, खाली 1 लाख रुपया 16 साल भरो हर महीना। हम्म? धमाल किया है पूरा, सेम सेम। तो कहने का मतलब क्या है कि वो सही होना चाहिए सर। वो कोई भी मैसेज जाता है, व्हाट्सएप जाता है, तो अगर वो सही होना चाहिए, अगर गलत नहीं है, सही होता है तो डेफिनेटली वो उसका कोई मीनिंग होना चाहिए, उसके ऊपर वेटेज होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ भी होना चाहिए। सामने वाले ये छोटा छोटा अगर मार्च में अगर ऐसा सेल करना है तो ऐसा सेल हो Correct. सकता है, लेकिन मेरा तो एक ही मानना है कि मैं कस्टमर को मिलता हूं, उसका पूरा डेटा निकाल बड़ा इंश्योरेंस। देखो मेरा पॉलिसी मिनिमम अराउंड 1 CR, 10 lakhs, 5 lakhs, 25 lakhs, उसके ऊपर ही प्रीमियम है। तो जनरली ये जो आप जो बात बोली वो ठीक है, वो शॉर्ट टर्म वाइल्ड टाइम में ठीक है, लेकिन आपको बड़ा इंश्योरेंस एजेंट बनना है, आपको नाम करना है, शोहरत कमानी है, इज्जत कमानी है, पैसा वाला बनना है, अच्छी लाइफ जीनी है, फैमिली को अच्छी लाइफ देनी है, तो आपको सही ढंग से पूरी तरह से ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। एक अच्छा सा इंश्योरेंस एजेंट बन के उसकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। जब वैल्यू एडिशन करता है तो आप बार बार जितनी बार चाहो इतनी बार 7 टाइप ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम का 7 स्टेप के माध्यम से आप सेल कर सकते हैं, चाहो इतना सेल कर सकते और क्लाइंट आपका हैं। दीवाना हो जाता है, आपको बारी बारी रेफरेंस देते हैं। और बॉम्बे में एक बिल्डिंग में मैं जो जहां पे रहता हूँ 300 फ्लैट है, और ईच एंड एवरी फ्लैट्स की वैल्यू है मोर देन 5 CR। ग्रेट। तो आपको एक बिल्डिंग ही काफी है बॉस, एक बिल्डिंग ही काफी है। और टेरिटरी वाह, वर्क में मैं मानता हूँ, टेरिटरी वर्क करो पूरा, इधर से कॉपर खेलने, इधर से चर्चगेट, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर वो फुटबॉल की माफक गेम मत करो। लोकल एरिया नेटवर्क जैसा, यस। लोकली काम करो और फैंटास्टिक। ग्लोबली बात ग्रो हो करते जाओ। करते कभी 8:30 बज गए ना, पता ही नहीं चला। ऐसे लगता है या भारत में ही बोलते रहे हम सुनते रहे। तो बहुत खजाना है, और वो खजाना अभी भी बाकी रखेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मौके आने वाले हैं जब भी हम हम्म। दोबारा भरत भाई के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि टाइम इज प्रेसिंग। और ओवर टू या दीपक भाई। सर, एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना था। यस यस। या दोस्तों, जैसे मैंने कहा ना कि कल ही कि अभी बोलते हैं ना, जैसे 45 डेज ये कंप्लीट होने को जा रहे हैं तो क्लाइमेक्स और बढ़ते बढ़ते जाएगा। दोस्तों, हमारे पास है ना आने वाले टाइम के अंदर है ना, ये लास्ट लास्ट में पंचिंग के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर है। रमेश दमानी सर है, मानस कर है, गजेंद्र खेर है, डॉक्टर विनोद पटेल है, राजेश जाधव है, अमर गेनी वाला है। और कल के जो स्पीकर है, कल के स्पीकर के बारे में खाली बताना चाहता हूँ, राजेश जाधव इज द COT TOT एजेंट फ्रॉम औरंगाबाद। इतना जबरदस्त काम करता है। दोस्तों, एक भी सेशन है ना हमारा 45 डेज का, मिस मत करना। आप लोग को सबको रिक्वेस्ट है। आपका पूरा बोलते हैं ना माइंड ब्लोइंग सेशन रहेगा हर एक, अभी अभी जो आएगा लास्ट में बोलते हैं ना, लास्ट में एकदम अनिल, धमाका होने औरंगाबाद वाला है। से भी छोटा गांव है बाजू में, बीड़, उधर से हो, मतलब हाँ। उसी गांव से TOT हो। यस। और तो एक BMW गाड़ी लिया उन्होंने। तो एक भी सेशन मिस मत करना आज के बाद। अगर आज आपने देखा रहेगा इतना धमाका हुआ आज, भरत भाई रियली थैंक यू टू यू फ्रॉम, दिल से बोलता हूँ ना, हमारे पूरी IOI की टीम की ओर से आपको दिल से धन्यवाद। और हम ग्रेट आपको भरत वापस भाई। सर कन्वेंशन में सुनना चाहते हैं और कन्वेंशन में देखना चाहते हैं पर्सनली। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनका डिमांड है कि हम लोग को रूबरू मिलना है करके भरत भाई को। तो हम लोग आपको सर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा कन्वेंशन आ रहा है अभी, तो हम लोग आपको इनवाइट अभी से मैं करते हैं तो कि ऐसा चाहूंगा स्पीकर। गुजरात कन्वेंशन में भी बुला ले भरत भाई को। यस 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 बहुत यस मजा यस। आएगा। बहुत मेरे मजा ख्याल से आएगा। भरत नाम को ही वरदान है, ऐसा लग रहा है। सर, रामायण में ग्रेट भी सर भरत भाई। भरत का बहुत बड़ा योगदान था, यहाँ सेकंड पे भी भरत, बहुत बड़ा सेकंड योगदान है आज। भरत। यस। थैंक यू ग्रेट वेरी भरत मच भाई, भरत भाई। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। भगवान आपको। यहाँ पे किसी ने दीपक भाई एक कुछ लिखा हुआ है कि म्यूचुअल फंड में आप कैसे डीलिंग करते हैं, ऐसा किसी का कुछ ये आया। क्वेश्चन था। हम्म। हाँ, तो अभी ऑडियंस है तो बता देता हूँ। अभी जो सुनना चाहते हैं कि ऑब्जेक्शन कैसा हैंडल कर किया जाता है। बोलो। या प्लीज प्लीज। किसी ने तो लिखा कि म्यूचुअल फंड में अगर ऑब्जेक्शन आता है तो कैसा हैंडल करने का। या देखो क्या होता है कि मार्केट में म्यूचुअल फंड है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू भी है, बॉन्ड्स भी है, FDs भी है, इंश्योरेंस भी है। पहला तो एक बात समझना पड़ेगा कि इंश्योरेंस कंपनी को लाइसेंस दिया हुआ है
और बैंक को लाइसेंस दिया हुआ है और म्यूचुअल फंड को लाइसेंस दिया है, तो म्यूचुअल फंड वाले का काम है म्यूचुअल फंड सेल करने का, राइट, और हमारा काम है इंश्योरेंस सेल करने का। अभी आप जो बोलते हैं कि भाई कंपैरिजन कंपैरिजन किसके साथ होता है, अभी म्यूचुअल फंड का रोल क्या है? म्यूचुअल फंड का रोल ये है कि उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे होता है, इंश्योरेंस का इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे होता है। हमारा लाइसेंस रिस्क कवर के ऊपर है, हमारा लाइसेंस आपकी आने वाली जिंदगी का जो इनकम है, हम रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम म्यूचुअल फंड वाले करते हैं क्या? अभी मैं अमोल जी एक बात करना चाहता हूं कि मैंने 5 करोड़ का टर्म प्लान लिया, मैंने 5 करोड़ का टर्म प्लान लिया, 1 साल का प्रीमियम भरा करीबन 2 लाख रुपया, और 1 साल में मेरी डेथ हो जाती है, तो मेरे को कितना परसेंटेज रिटर्न आया, कोई बता सकता है? सो इंश्योरेंस में क्या होता है बॉस कि क्रिएट एंड सेव एंड क्रिएट मेथड को काम करना पड़ता है। अभी जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड के बारे में बोला, उसको मैं बताना चाहता हूं कि आपको एक कॉन्सेप्ट मालूम है कि नहीं, वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं अगर दूसरी बार मौका मिलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा कि इंश्योरेंस क्रिएट एंड सेव मेथड में काम करता है और म्यूचुअल फंड सेव एंड क्रिएट मेथड में काम करता है। इवन पीपीएफ भी सेव एंड क्रिएट मेथड में काम करता है, इवन एफडी भी सेव एंड क्रिएट में काम करता है। सेव एंड क्रिएट क्या है? सेव 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 लास्ट में जाके क्रिएट होता है। अभी म्यूचुअल फंड में 2500 रुपए डालेगा और कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? म्यूचुअल फंड में आप किसी ने 2000% लिखा है, तो म्यूचुअल फंड में 1 साल भरेंगे क्या होगा, 2 साल भरेंगे क्या होगा? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड में सेव 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 एंड लास्ट में जाके 20 साल के बाद 15 साल के बाद क्रिएट होता है। जब LIC ऑफ इंडिया में पहला ही क्रिएट हो जाता है बॉस, पहला ही क्रिएट हो जाता है, बाद में सेव करना है। तो कहने का मतलब क्या है, तो दोनों का काम अलग अलग है। उसको अच्छी तरह से कोई साइंटिफिक टूल के माध्यम से अगर आप उसको सिखाते हैं तो म्यूचुअल फंड भी सेल होना चाहिए, इंश्योरेंस भी सेल होना चाहिए, दोनों भाई भाई है, ऐसा कोई एक प्रॉब्लम नहीं है। म्यूचुअल फंड भी सेल पार्टी के, मैं तो बोलता हूं कि पार्टी के पास मेरा अगर पार्टी है तो मैं तो बोलता हूं आप गोल्ड भी लो सर, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करो, आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, आप मेडिक्लेम पॉलिसी लो, आप बिजनेस इंश्योरेंस लो, आप कीमैन इंश्योरेंस लो, ग्रुप ग्रेजुएटी लो, MWP लो, LIC ऑफ इंडिया लो, टर्म प्लान लो, सब उसको बताना और बता के सेल करने का। अगर आपके पास सब कुछ है, अगर हम हमारी थाली में खाली अकेला चावल और दाल नहीं खाते, अकेला कर्ड नहीं खाते, हम रोटी भी खाते हैं, अचार भी लेते हैं, पापड़ भी लेते हैं, तो ये थाली का माध्यम है। तो मेरे ख्याल से जिन जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड का जो बात किया था वो मैं समझता हूं कि मैंने ये ऑब्जेक्शन को थोड़ा बहुत टैकल किया है। यस ये भरत पूरा भाई, ये हमारा जो concept, प्रोजेक्ट है भरत ना, भाई आता है क्रिएट एंड एडवांस सेव, कोर्स में। अनिल, एडवांस कोर्स पहले में है। दिन जिनको मालूम है, जिन्होंने बेसिक किया है, एडवांस नहीं किया है, उनके लिए बताना चाहूंगा, जब भी आपके सिटी में एडवांस कोर्स होगा जरूर पहले ही दिन, एडवांस कोर्स के पहले ही दिन ये पूरा डिटेल में साइंटिफिक, जैसे भरत भाई बोल रहे हैं ना, परफेक्ट बोल रहे हैं, यानी भरत भाई ने कोर्सेज तो किए, लर्निंग किया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। Yeah, सिर्फ that ट्रेनिंग is नहीं more है, important. उसका That is more इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और सक्सेस है। एडवांस कोर्स के पहले दिन ये पूरा डिटेल में साइंटिफिक मेथड आ जाता है, हाउ टू क्रिएट एंड सेव एंड क्रिएट। रियली भरत भाई 100% की बात की आपने, करेक्ट बात है ये और परफेक्ट, तो आपके माध्यम से सभी लोगों को मिला। सो थैंक यू वेरी मच भरत भाई, आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए। सुबह आपने टाइम देखा नहीं, कुछ नहीं देखा, घड़ी नहीं देखी, एक ही भावना थी, देने की अपने फ्रेटर्निटी के लिए। और मुझे 100% गारंटी है, आज जितने भी लोग यहाँ थे, मोर देन 700, तो सभी को आज कुछ ना कुछ एक पॉइंट भी आप लेंगे ना भरत भाई का, तो भी ये मार्च में धमाका हो सकता है। सिर्फ मार्च में नहीं, आने वाले नए फाइनेंशियल ईयर में भी शुरुआत नहीं कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच ऑल। एनीथिंग टू बी एडेड? एक बात, और एक जितने भी मिनट एक सेशंस मिनट को, अमोल भाई, एक मिनट बोलना है मुझे। हाँ बोलिए। IOE का प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं दीपक भाई को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अमोल भाई का, जो IOE की जो लीडर है अनिल तारिक जी है, जो लीडर है, इन सभी को मैं आज तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया और मुझे जो आता था वो मैंने जो सिखाया आपके लाइफ में अगर वो इम्प्लीमेंट करोगे तो फायदा हो जाएगा। और ट्रेनिंग जरूरी है, IOE जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है वो टाइम पे करना चाहिए और इसी प्लेटफॉर्म का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। पुनः एक बार
मैं सभी को, दीपक भाई को तहे दिल से, अमोल भाई को, अनिल भाई को स्पेशली थैंक यू करना चाहता हूँ। और मेरे एजेंट भाई लोगों ने जो आज संडे के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग आप आए, मेरी बात सुनी, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ, ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ। ये आने वाला मार्च और आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें आप एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, डबल टीओटी, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर आप अचीव करो। बस वही मैं सिद्धिविनायक दादा को मैं आपके आपके सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भरत भाई, गॉड ब्लेस यू, थैंक सी यू, यू थैंक वंस यू। मोर, अगेन मिलते ही रहेंगे। यस सर। यस सर, थैंक यू वेरी भरत भाई, मच। थैंक यू वेरी और मच। सभी के लिए एक बार रिमाइंड करना चाहता हूँ आने वाले इवेंट्स के लिए, खाली 1 ही मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। दोस्तों 8 अप्रैल अहमदाबाद में बहुत बड़ा शानदार सेमिनार है। 9 अप्रैल मुंबई धमाकेदार बहुत बड़ा, दादर मुंबई बीएन वैद्य। 11 तारीख को सूरत में है दोस्तों, सूरत वाले जो भी आजू बाजू के शहर से है, तो सूरत में एक बहुत बड़ा सेमिनार है, प्रारंभ, नए साल का प्रारंभ कैसे करना है। 13 तारीख 13 अप्रैल कोलकाता की बोलছি ভালোবাসিয়ে सभी लोग, बराबर है, कलकत्ता वाले दोस्त, कलकत्ता के आजू बाजू वाले लोग, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, सभी लोग 13 अप्रैल नेक्स्ट जो आएगा वो संडे। देन 16 अप्रैल दिल्ली, 16 अप्रैल को दिल्ली में दोस्तों शानदार सेमिनार है। देन 24 18 19 20 उसके पहले 18 19 20 मुंबई में इट्स अ ग्रेट गाला बेसिक कोर्स, जंबो बेसिक कोर्स बोल सकते हो, न भूतो न भविष्य, पहली बार बेसिक कोर्स में सभी लीडर्स है। शायद आपको एक पूरा बुके मिल सकता है बेसिक कोर्स का, अद्भुत बेसिक। 18 19 20 मुंबई। 24 तारीख को पूना में सेमिनार है दोस्तों, 26 को नासिक में है, 25 26 27 बेसिक कोर्स है दिल्ली में, बेसिक कोर्स है कलकत्ता में। पूरा अप्रैल पैक है दोस्तों, एक ही पर्पज से कि नए साल की शुरुआत ऐसी धमाकेदार हो कि 45 डे चैलेंज में जितने लोग 700 800 1000 1200 बैठे ना, एक भी बंदा एमडीआईटी के नीचे नहीं होना चाहिए। और ये शायद हिस्ट्री होगी 45 डे चैलेंज की कि जितने लोग बैठे थे वो मिनिमम एमडीआईटी लेवल की पारी हो गए। तो स्काई इज द लिमिट, सीओटी टीओटी तो करोगे, लेकिन मिनिमम बेंचमार्क तो होगा ही। बहुत लोग पहली बार आए होंगे। सो यस दीपक भाई, एनी अनाउंसमेंट टू बी? थिंक कमिटमेंट कोर्स का आज मेरे ख्याल से जिनको भी करना कर सकते हैं, नहीं तो फिर प्राइस बढ़ जाएगा, तो उनका यस बेनिफिट जिनको लेना है। दोस्तों, जैसे बहुत लोगों की इंक्वायरी आ रही है, तो कल का दिन है, 31 मार्च। 31 मार्च बोला तो आपको पता है उसके बाद ग्रेस पीरियड यहाँ नहीं है। एलआईसी में हो सकता है बैक डेटेड चेक, लेकिन आपके पास आज और कल का, और मुझे लगता है आज जैसा दिन नहीं दोस्तों, किसी भी चीज की शुभ शुरुआत। आज बहुत सारे लोग गोल्ड लेते हैं, 1 ग्राम का गोल्ड, ये है ना, 1 ग्राम का गोल्ड का कितना है, बराबर है। लेकिन शायद आप 1 ग्राम नहीं, हर महीना 10-10 ग्राम गोल्ड लेने की कैपेसिटी लाओ, ऐसा एक कमिटमेंट कोर्स की शुरुआत आज से कर सकते हो उसके टोकन से, क्योंकि 1 अप्रैल से इट विल बी रिवाइज रेट, और बहुत ही अच्छी तरह से उसको इंस्टॉलमेंट में हमने कन्वर्ट किया है कि अगर सिर्फ ऑनलाइन करना है दैट इज द 20,000 टोकन, और बाकी 12,000 के 6 इंस्टॉलमेंट। सेम चीज दोस्तों ऑफलाइन ऑनलाइन हाइब्रिड में आपको आना है। 20,000 40,000 का टोकन दिखा है, बाकी के 6 महीने इंस्टॉलमेंट। आपके एरिया के जोन के जो भी एग्जीक्यूटिव है उनसे बात करो, डिटेल में समझ लो, क्योंकि यहाँ शायद डिटेल में इतना बात हम नहीं कर सकते, बट अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। अपॉर्चुनिटी बार बार समझो, आज किसी ज्वेलर ने गुड़ी पाड़वा के मुहूर्त के ऊपर, नवरात्रि के ऊपर अगर 50% में 10 ग्राम गोल्ड रखा होता तो क्या करते? पैसा नहीं है फिर भी करते, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों ऐसी अपॉर्चुनिटी 2 दिन है, 48 आवर्स काउंटडाउन शुरू हो चुका है ऐसे इवेंट से जुड़ने का, ऐसे लोगों से साथ जुड़ने का। आप यहाँ लिखते हैं ना कोई फोन नंबर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब कमिटमेंट कोर्स के माध्यम से आप तक पहुंचेंगे, इनके साथ मिलने की, इनके साथ बात करने की। सभी अभी तक के जो अचीवर्स सुने हैं, अभी तक आने वाले हैं, दमानी सर तो अभी भी नहीं आए, बहुत सारे अभी भी, डायमंड छत्री सर बाकी है। दोस्तों इनसे रूबरू मिलने का, बात करने का, पूरे 3 साल में आप ना बदल जाओगे। शायद जैसे आज भरत भाई कॉन्फिडेंटली इतने बता रहे हैं ना, शायद आप ये सोचो ये 3 साल के अंदर मुझे भी इसी तरह से भरत भाई जैसे परफॉर्म करके मुझे ये डायस पे आके लोगों को एड्रेस करना है। ये एक विजन हो सकता है, जैसे बात की थी भरत भाई ने विजन और मिशन की। सो स्टार्ट विद द मिशन, स्टार्ट विद द विजन, खुद विजन रखो। ये 20,000 40,000 कुछ नहीं है। शुरुआत में ही भरत भाई ने जो कहा ना, मैंने पंच पॉइंट पकड़ लिया, 30 से 35 लाख रुपया लर्निंग के ऊपर खर्च किए। ऐसे ही कोई सक्सेस नहीं होता दोस्तों, बीज डालने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा।
तो अपॉर्चुनिटी 2 दिन है, ये 2 दिन है अपॉर्चुनिटी, वापस है अपॉर्चुनिटी 1 तारीख से है, बट इन रिवाइज रेट। तो मुझे पूरा भरोसा है, आज का दिन है गुड़ी पाड़वा का, नवरात्रि शुरू हो गई है, तो बहुत मंगल प्रसंग है, मंगल चीज करने के लिए जो लाइफ बदल देगी। सो थैंक यू वेरी मच। अनिल, यू वांट टू ऐड समथिंग? No, thank you once again, Bharat bhai, Thank you and once again. now we can close. Thank you, Bharat यस, bhai, for थैंक यू sparing your वेरी मच, valuable थैंक यू time. वेरी मच। देखो और अभी आपका भी भी multiple 480 TOT लोग हो हैं, गया। इसका मतलब आप इंटरेस्टेड हो आपकी लाइफ चेंज करने की। नहीं तो अभी तक 480 लोग नहीं बैठते, 480 लोग नहीं बैठते। तो आपने अगर अभी तक रुके हो तो अभी रुको मत, हमने तो धक्का दे दिया है, अभी तालाब में गिर जाओ और एमडीआईटी सीओटी के सफर में जुड़ जाओ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक प्रवीण, यू भरत भाई, गॉड यस, ब्लेस यू एवरीबॉडी, बाय बाय। फ्रेंड भाई क्लोज कर।